ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगा है? हाँ। समझ में आया? हाँ। नहीं आया? आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। आगे चला जाए? हाँ। चलिए कौन कौन धातु के रूप देखे थे? दो धातु देखते, हाँ। उभयपदी हाँ। धातु देख रहे थे, हाँ। है ना? हाँ। कौन कौन धातु देखी? श्रीय श्रीय सेवायाम और दूसरी भरणे। स्त्री धातु और भ्री धातु भ्री के धातु। रूप देखे। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे यकार की संज्ञा हो जाएगी तो श्री ही धातु श्री, रहेगी हाँ, ना, भ्री रहेगी। धातु रहेगी। हाँ। इसके रूप चला लिए। दोनों ईंट थी, हाँ। ईट होने के कारण उभयपदी होगी, हाँ। है ना? क्योंकि हाँ। कर्तृगामी क्रियाफल क्रियाफल होने पर पर आत्मनिपद आएगा और कर्तृभिन्न गामी क्रियाफल होगा तो परस्मैपद आएगा। आएगा ना? हाँ। तो चलिए उभयपदी होगी तो दोनों दोनों रूप चला रहे थे। हाँ। तो समझ में आया आप लोगों को? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कोई समस्या नहीं ना बाली नहीं, बाबा? नहीं। चलिए आगे ही चलना है। हाँ। इसका एक एक रूप जरा श्री धातु का एक एक रूप बोल लो तो फिर चले आगे। श्री धातु का बोल लोगे? हाँ। सब लकारों के हाँ। बोलने हैं, ठीक है ना? हाँ। परस्मै पद खाली बोलो पहले। श्रयति, शिश्राय, हाँ ऐसे। श्रयिता। सेठ धातु है तो हाँ। ईट आगम हो ही हाँ। जाएगा। हाँ। श्री धातु हाँ। सेठ है ना? हाँ। अरे अजंत वाली कारिका में आई है हाँ। तो सेठ है तो हाँ। श्रयिता। श्रयिता, श्रयिष्यति, श्रयतु, अश्रयत, श्रयेत, श्रयिषी। एक में इधर कहाँ शिष्ट नहीं, नहीं ना होगा, नहीं, सीउट नहीं, व्यूट नहीं होगा। नहीं। यासूट होता है ना यासूट होता है, परस्मै हाँ। पद में, तो हाँ। यासूट होता है। ध्यान दीजिए सब लोग, हाँ। गलत सलत बोले तो बोला करिए। स्त्रीयात, श्री या दीर्घ नहीं होगा। होगा, हाँ। अग्रिम सार्वधातुकयोः दीर्घः। श्री या बोलो। हाँ फिर स्त्रीयात, अश्रयिषीत। ऐसे ही बोल दोगे। अश्री और अश्रयिषित बोल दिया आपने, बना लिया। अरे श्री धातु से देखो उसने क्या किया, अरे सिच कर लिया, है ना? इसमें चंग होगा। तब फिर शुरू। वो बना लिया रूप, आपने सिची वृद्धि से वृद्धि भी करा दिया, सब फिट मार दिया। और ये गलती और भी किया, मान लीजिए अंग नहीं भी किया है लेकिन और एक गलती किया, ईट आगम सिच को नहीं किया, ये भी गलती थी। हाँ। यदि मान लीजिए उस दिशा में गए तो भी कहीं ना कहीं गलती रही ना, है ना? तो थोड़ा ध्यान दो। और वैसे भी ये सब रूप नहीं ना, सिच हो ही नहीं रहा, हाँ। अंग हो रहा है हाँ। और जंग हो रहा है। जंग हो और रहा है। जैसे ही जंग होगा तो तुरंत द्वित्वादि हो हाँ, जाएगा। हाँ। तो क्या रूप बनेगा बोलो तो? अशिश्रियत, हाँ ये बनेगा। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अपने मन से नहीं बना लेना है। हाँ चलो फिर अश्रयिष्यति। ये क्यों रहेगा? ये वहां तो इतस्त लग जाएगा ना हाँ। 10 लकार में तो गीत लगा, गीत लगा। अश्रयिष्यत। अश्रयिष्यत। हाँ चलो ये कल आत्मनेपद का बोलो ऐसे ही। श्रयते, शिश्रिये। हाँ ठीक है, दिक्कत नहीं ना है कोई? नहीं। शिश्रिये बन ही जाएगा। हाँ। अरे ये कर लेना यहाँ तो हाँ। सब जगह। श्रयिता, श्रयिता। श्रयिष्यति। ती क्यों रहेगा बेवकूफी? इधर आत्मन। श्रयते, श्रयिष्यते, हाँ। श्रयताम, अश्रयत, श्रयेत। आशीर्लिंग आए ना, बोल। अश्रयिशिष्ट, आशीर्लिंग श्रयिशिष्ट। अट आगम मार देते हो तुम बिना श्रयी देखे। श्रयी शिष्ट ना, हाँ। ईट आगम हुआ है तो गुण वही आदेश कर लिए श्रयी शिष्ट। फिर अब लुंग आया, हाँ। वही है लुंग। इन्होंने जो बोला था बस खाली हाँ। चंग पर्यंत तो समान रहेगा, प्रत्यय बदल जाएगा। अशिश्रियत, अशिश्रियत। ठीक बोला। हाँ चलो खत्म कर दो लास्ट। अश्रयिष्यत। हाँ अश्रयिष्यत, यही तो कर लिया। हाँ। बस ऐसे ही आ जाए तो हो गया काम। इसके बाद दूसरी धातु कौन देखी? भ्री धातु। भ्री धातु का बोलो तो परस्मै पद का बोलो, पहला बोलो। भरती, बभार। बन जाएगा ना बभारा? हाँ। अरे बन जाएगा हाँ। भाई, बभारा बनाने में क्या दिक्कत है? भरता, भरिष्यति। ए भरिष्यति में ईट कैसे कर दी? भ्री धातु से। रिद्धनो हो से है, विसर्ग कौन बोल रहा है?
से, इससे क्या हो जाएगा? ईट आगम हो जाएगा। क्योंकि अनिट धातु हाँ। लेकिन स्य को ईट हो जाएगा। तो चौथे और 10वें लकार में ईट आगम होगा। होगा। तो चलो भरिष्यति बोले, चलो। भरतु भरतु, अभरत भरत, भरेत भ्रियात। ये ब्रियात में ब्री था, आगे यास्त था, ये री कहाँ से हो गया? रिंग लिंगशु। समझ में आया? यही से सूत्र आए थे ना, हाँ। रिंग शयग लिंगशु। क्या अर्थ किए है इसका? देख के क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? यादव आद धातु के लिंगी रितो रिंग आदेश स्यात्। यही तो कर दिया। अरे शयग लिंग सु सब पढ़ा है उसमें। श का शे सप्तमी कर लिए कि श परे हो, यक परे हो, अथवा तो लिंग। लेकिन लिंग कैसा? तो ऊपर से अनुवृत्ति ला करके यदि आगे धातु को लिंग इन तीनों में से कोई भी पर नहीं हो तो रीत को, मतलब ह्रस्व ऋकार को, अधिकार में है ना, तो रिदंत अंग को ऐसे भी कह दो तो गिच्छ से अंतिम को ही होना है। तो रीत को बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं। रीत को क्या होता है? रिंग आदेश होता है। यही कर रिंग आदेश होता है। रिंग गीत होने के कारण अंतिम को होगा, तो ब्री में री को क्या हो जाएगा? री हो जाएगा, तो ब्री बन जाएगा। री या सकालो ब्रिया। अच्छा, यहाँ विचार आया कि अकृत सार्वधातु कई और दीर्घ से दीर्घ करो, तो क्या कह दिया? री प्रकृते रिंग विधान सामर्थ्यात् दीर्घो न। आया कि ना? अरे रिंग रित से ही तो रिंग हो जाता, रिंग आ ही जाता, आया ना? फिर यहाँ रिंग ग्रहण सामर्थ्यात् रिंग विधान सामर्थ्यात् दीर्घो न। अच्छा, इसमें ध्यान रखो, रिंग रित सूत्र था ना इसके ऊपर वाला, उसका क्या अर्थ था? कहीं वही रिंग आदेश कर दी, ये कहना नहीं ना चाह रहे हम लोग। तो ऐसे लगा रहे हैं कि ऊपर से रिंग की अनुवृत्ति आ ही रही है, फिर इधर रिंग का पृथक ग्रहण कर रहे हैं, तो इससे निकल रहा है कि दीर्घ नहीं होगा, ऐसा हम लोग लगा रहे ना। वही सूत्र रिंग कर देगा, ये सूत्र पूरा व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ना है। थोड़ा देखो तो रिंग रितः का अर्थ देखना पड़ेगा ना उसके लिए। देखो लघु सिद्धांत में रिंग रितः, समझे कि नहीं बात को? अरे लगाना तो वही है, दीर्घ नहीं करना, ये पक्की बात है, लेकिन किस तरह से इस पंक्ति को लगाया जाए? मिला रिंग रितः। कितने नंबर है? 200 बराबर। आगे पीछे कुछ नहीं। चलो, रिंग रितः क्या कहता है ये? अकृत यकारे, यकार ना, अरे अकृत यकारे, क्या? असार्वधातुके यकारे च्वौ च परे रिदंतांगस्य रिंग आदेश। देखो, अकृत यकार परे हो, है ना, कृत भिन्न वो परे हो, यकार परे हो, है ना? क्या लगा रहे हैं थोड़ा देखिएगा बाद में। और असार्वधातुक यकार हमारा ये मिल जाएगा हमको। अरे ब्री यास्त, यहाँ जो ये यकार पर में है असार्वधातुक यकार पर में है ना? नहीं पर में है, सार्वधातुक तो है नहीं ना है। लिंगा से वो आशी लिंग को आधातुक रुचि को हुआ वो भी अर्धातुक, तो असार्वधातुक यकार मिल गया पर में, तो रिदंत को रिंग आदेश यही कर देगा। समझे कि नहीं बात को? फिर रिंग संयोग लिंग सु से अलग रिंग विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। ह्रस्व रिंग विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। वही व्यर्थ होके क्या ज्ञापन कर देगा कि भाई दीर्घ नहीं होगा। ठीक हुआ? ऐसे लगा ये आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? हम लोग तो कुछ अलग रूप से ऐसे लगा रहे थे, ऊपर से रिंग आ ही रहा है, फिर यहाँ ह्रस्व रिंग का ग्रहण करने से निकल रहा है, लेकिन पूरा सूत्र तो व्यर्थ ही हो जाएगा। अरे दीर्घ आपको करना हो तो वो तो कर ही देगा, नहीं कर देगा? ठीक है ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा अच्छे से और विचार करिए और समझिए, इसमें जो जो निमित्त मांगा वो सब में वहाँ हो जाएगा क्या? अरे इधर स यक लिंग सु सब कहा है, स यक लिंग सु सब में वो कर देगा क्या? एक बार ऐसे विचार कर लीजिएगा। हमने तो ये खाली या सूट में ये कर देगा, इतना करके चल रहा है। चलिए विचार करिएगा, आप अपने से देखिए
और थोड़ा देखने का अभ्यास डालिए, थोड़ा विचार करने का अभ्यास डालिए, ठीक है ना। हाँ। चलिए तो फिलहाल क्या दीर्घ तो करना नहीं है, ब्रियात बन गया। हाँ। और ब्रियात का रूप बना लोगे, बोलो बोलो ब्रियात का। भ्रियात भ्रियास्ताम भ्रियासु भ्रियाः भ्रियास्तम भ्रियास्त भ्रियासम भ्रियास्व भ्रियास्म। यही सब जगह बन जाएगा, दीर्घ नहीं करना, इतनी सी बात है। चलो आगे का दो बोलो ना, 2-3 जो खत्म करो। अभार्षित अभार्षित, हाँ, यही बनेगा। यही बनेगा। अरे अभार्षित ही बनेगा। हाँ। अरे वृद्धि हो ही जाएगी भाई, हाँ, सिद्धि वृद्धि सिद्धि परस्मै वृद्धि पदेषु, पदेषु। है ना, हाँ। सिद्धि वृद्धि ही परस्मै परस्मै पदेषु। वृद्धि कर लेंगे तो भार बन जाएगा। हाँ, और बन जाएगा। सही अभार्षित है ही। अभार्षित का पूरा रूप बोलो तो अभार्षित अभाष्टाम अभाषुः अभाषिः अभाष्टम अभाष्ट अभाषम अभाष्व अभाष्म। आया कि नहीं? हाँ। अरे वो रस्वा दंगात से लोप नहीं किए। नहीं अभार्षित में रस्वा दंगात से सीच के सकार का लोप नहीं किए, क्यों नहीं हुआ बताओ, चलो उत्तर दो। अरे सूत्र आया था ना रस्वा हाँ, दंगात, हाँ। क्यों नहीं किए? बोल चुटू। रसवांत अंग से पर में तो यहाँ क्या है? रेफ है। रेप है, रेफांत अंग हाँ। है, आया ना? हाँ। आया ना? हाँ। अरे अभार ये अंग है, हाँ, लेकिन रेफांत अंग रेफांत है। अंग है। अरे हाँ। रेप का नाम तो रस्व नहीं नहीं होता होता है। है। रस्व उसको कहते तब तो हो जाता है। हाँ। रस्व तो हमको पता, अच्छी रस्व होता है, हाँ। अच्छी दीर्घ होता है, हाँ। अच्छी प्लुत होता है, व्यंजन तो कभी रस्व नहीं, दीर्घ नहीं होते होता। नहीं। चलिए तो वो करना नहीं है, वो रहेगा। आया ना? हाँ। तो अभार्षित अभाष्टम अभार्षु अभार्षि अभाष्टम अभाष्ट अभाष्टम अभाष्व अभाष्म। काम खत्म। हाँ। चलो ठीक। हाँ। चलो इसके बाद क्या आया? अभरिष्यत अभरिष्यत, यही तो कर ली, हाँ। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सरल है। आया ना? हाँ। आत्मनेपद के 10 बोलो नेपाली बाबा। भराते बभरे बभरे बन जाएगा। हाँ। अरे बबरी तक बना लेंगे हाँ। और यण कर लेंगे यण कर बबरे, लेंगे, और बबरे। कुछ तो करना नहीं। नहीं बबरे करना। बबराते बोलो, पूरा बोलो। बबरे, पूरा बोलो। बबराते बबरिरे बबरिसे बबराते बबरिद्वे बबरे बबरिवये बबरिमये। अच्छा इधर ईट नहीं किए कहीं पर? अरे नहीं। से द्वे वय ना। माए चारों जगह नहीं किए। नहीं उधर किए। क्यों नहीं किए? अनिट अनिट धातु है तो क्रादि नियम से कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्रिया आदि में भी आ गए हैं, क्रादि नियम से भी नहीं हाँ, हो सकता। हाँ। और अन्य अनिट को करता है ना, हाँ। क्रिया आदि 8 जो है हाँ। उससे अन्य अनिट लिटी सेट भरे। आया कि नहीं? हाँ। ये 8 यदि रहेगी तो कभी नहीं सेट होगा, नहीं हो नहीं पाएगी हो लिट पाएगी। में। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो कोई बात नहीं, वो नहीं किए तो वही कर दिए। चलिए हाँ। बबरी ड्वे ढतो किए कि नहीं हाँ, किए? किए। अरे इनंद अंग से परे है तो परे नित्य ढतो कर लिए हाँ, बबरी। हाँ। चलिए काम खत्म किए। एक बोलो भरता। भरिष्यते भरताम अभरता भरेता विशिष्ट विशिष्ट, इधर गुण गाय नहीं किए विशिष्ट में। उष्ट। ये सूत्र आ गया। हाँ। विशिष्ट में गुण हाँ। ईट मत करो, चलो अनिट धातु ब्री को गुण तो कर लो। हाँ। शिष्ट आर्थ धातु पर में है हाँ। तो कर लो। वो गिदोत भाव तो यासुट को करता है, किदा सीसी। हाँ। लिंगो यासुट की है ना, ये तो सियुट है, इसको तो हाँ। किदोत भाव होता होता नहीं नहीं है। है। उच्च सूत्र से किदोत भाव हो हो जाएगा। जाएगा। क्या कहा था उच्च सूत्र का अर्थ? अरे रिवर्णाय पर में जलादि लिंग हो अथवा जलादि हो तो उसको किदोत भाव होता है, तंग भरे रहते। यही तो अर्थ हाँ। है। रिवर्णात परौ जलादि जलादि लिंग से लिंग जाओ से जाओ जाओ तंगी। आया ना? हाँ। अरे दिमाग में बैठ लिए तो हाँ। फटाक से बोल देंगे, कुछ उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या था बाबा? क्या था? रिवर्ण से पर में, ब्री का जो रिवर्ण है हाँ। उससे पर में जलादि लिंग था कि सिच था? जलादि लिंग था कि जलादिलिंग था। कौन जलादि लिंग था? यास। यास। जलादि कहाँ होता है? यास हो तो शिष्ट। हाँ। शीश कहो बाबू, खाली उसमें भी सी ही कहो, सी। क्योंकि तंग परे और मांगना है आपको। हाँ, हाँ। देखना हाँ। शिष्ट पकड़ लेंगे पूरा जलादि। हाँ। तो वो पूरा जलादि तो कहा जाएगा, हाँ। लेकिन फिर आगे तंग कहाँ ढूंढने जाओगे? नहीं मिले। ढूंढते फिरोगे। हाँ। इसलिए जलादि लिंग करके कौन? सी। सीयुट का सी। अरे यह चला गया, हाँ। चला गया, चला गया, सी हाँ, बचा सी बचा। वही पकड़ लेंगे। वो भी तो लिंग है। हाँ। अरे उसको हुआ इसलिए लिंग है, और उससे पर में तंग होना चाहिए तो तंग पर में है ही। हाँ। क्या दिक्कत है? हाँ। सुटागम विशिष्ट तंग पर में है ही, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस सीयुट को
क्या हो जाएगा? किद्वद्भाव हो जाएगा। किद्वद्भाव होने का फल क्या होगा? गीति च से गीति से हो जाएगा। तो गुण नहीं होगा तो विशिष्ट क्या दिक्कत है? विशिष्ट वृषियास्ताम वृषिध्वम में धत्व हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। नाम से परे नित्य धत्व हो जाएगा। हाँ। चलिए वृषि वही ना? यही बनेगा। वृषि वही का तो लोप हो जाएगा। लोपो विवर्वली से तो वृषि वही चलिए काम खत्म हुआ। नहीं समझ में आया? फिर आगे एक एक रूप बोलो। अभृता। अच्छा अभृत में सिच कहाँ चला गया? अरे सिच कहाँ है? तो लकार है तो अरे अभृत ये स्थिति थी। अनिट धातु है तो ईटागम सिच को नहीं करो। पर में अपृक्त हल नहीं है तो दीर्घ ईटागम नहीं करेगा। तो न ईटा इटी लोप करेगा, जलो जली करेगा। जलो जली क्यों नहीं करेगा? जल तो पर में है, पूर्व में जल नहीं है। हाँ अरे जल से परे स का लोप होता है। जल परे रहते हैं दोनों साइड जल। पूर्व में जल नहीं है तो नहीं हो पाएगा। समझ में आया? चलो एक दूसरी बात यहाँ पर भी गुण कर लो। यहाँ गुण कर लो। अभ्री सत स्थिति में सिच को मान के भ्री को गुण करा दो तो वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो घटा लो रिवर्ण से जो जलादि सिच। अच्छा सिच कभी जलादि, सिच तो जलादि ही होता है। अरे सिच का सब बसता है, वो कभी जलादि ना हो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इसमें विशेषण देना तो व्यर्थ हो। फिर अब दो जलादि ऐसा ग्रहण किए उसमें। अरे वहां वृत्ति में जलादि ऐसा लिखे है ना। समझिए बात को पहले क्या पूछ रहे हैं तब फिर हाँ हूँ करिए। अरे सिच जलादि ही होता है ना। जलादि विशेषण देना तो व्यर्थ हो जाएगा। सिच तो जलादि होता है लेकिन लिंग जलादि हो भी सकता है ना भी हो सकता है। तो लिंग हो सकता है ऐसा। तो लिंग में विशेषण दो, कोई बात नहीं। सिच में मत दो। गुरु जी उसमें ईटागम हो जाएगा तो आजादी हो जाएगी। अरे जब सिच को ईट आगम हो जाता है तो फिर आजादी हो जाता है। तब वो जलादि नहीं ना रहता है। तब फिर ध्यान रखो। इसीलिए विशेषण देना आवश्यक है। यही करने के लिए ईट जब हो तभी ये सूत्र न लगे। इसीलिए वो जलादि विशेषण दिया है। समझ रखिएगा। अरे कोई भी विशेषण देंगे तो उसका कोई फल होगा। फालतू में एक भी अक्षर नहीं बोलते हम। ठीक है ना? तो चलिए जलादि सिच है तो उसको क्या कर, यहाँ तो ईट हुआ नहीं हुआ। जलादि सिच मिला उसको किद्वद्भाव हो जाएगा। गुण का निषेध हो जाएगा। गुण का निषेध हो जाएगा। ठीक। तो गुण नहीं हुआ। अरे स का क्या हुआ? अरे स का क्या हो गया? हो गया। अरे रस्वांग से परे रस्वांग अंग कौन है? ब्री है। उससे पर में सिच का रूप हो जल परे रहते हैं तो कर दिया। तो पूर्व में तो हमेशा सिच के पूर्व में तो ब्री रस्वांग अंग रहेगा। आगे जल जहाँ मिल जाए वहां पर सब जगह लोप कर देना। यहाँ मिल गया तो हमें तो लोप कर दिया तो मिल गया अभृत। अच्छा कोई कहेगा चलो सिच को मान के आप नहीं कर सके क्योंकि सिच को तो किद्वद्भाव हो गया था। प्रश्न पूछ रहे ध्यान दीजिएगा। सिच को तो किद्वद्भाव कर दो। सिच लो मान के गुण नहीं कर सकते। त को मान के अब कर लो। सिच का लोप हो गया। अब त को मान के गुण कर लो। त को मान के ईगंत अंग को गुण करा लो। तो अभी तो अर्ध धातु सार्वधातु कुछ है। सार्वधातु के ना किंचित सार्वधातुकम से तो सार्वधातु परे रहते ही अंग को गुण हो करके ब्री को गुण करा दो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपेक्ष सार्वधातु के उसको किद्वद्भाव हो जाएगा। किद्वद्भाव नहीं। सार्वधातु का क्षेत्र से किद्वद्भाव हो जाएगा। उसको मान के तो कर ही नहीं सकते। सिच को मान के कर सकते थे वो भी किद्वद्भाव कर दिए तो वो भी नहीं हुआ। तो तो होना भी नहीं था। वो भी है किद्वद्भाव उसको हो चुका है। चलिए तो इसलिए उसको मान के हम कर भी नहीं रहे। ऊपर भी जहाँ किए तो वो सब को मान के किए थे ना। सब लाने के बाद तब गुण करते हैं क्योंकि सब जब आएगा तभी हो पाएगा। तो से त को मान के गुण नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ आत्मनेपद में तो आदि सब किद्वद्भाव। चलिए तो उसको मान के करना ही नहीं कभी। चलो हो गया। तो अभृत क्या पूछो बोलो। इसमें जैसे कि रस्वा दंगात इस सूत्र में सिचो लोपो झाली लिखा। तो इसमें रीत उत्स राजस्य सूत्र से सस्य की अनुवृत्ति आ रहा था। सिच लिख दिया। ऐसा किए है। अरे ऊपर से बोलो तब समझ में आए कि कैसे लिखे। तो बोलो वही है कि और कुछ सिच नहीं ना आ रहा है दूसरा कोई। यही आ रहा था। यही आ रहा था। राजस्य
तो देखे रहे उसमें सिद्धांत कौमुदी में। चलो पहले ये निकालो। ऐसा कैसे कर दे रहे, थोड़ी मनमानी चलती है। क्या आ रहा है? यही है ऊपर, सीधा ऊपर नहीं, सीधा ऊपर तो दो और है। बोलो तो जलो जली धी च। अच्छा, ये जलो जली वहाँ सब जगह सकालोप कर रहे हैं। हाँ। आया कि नहीं आया? चलो आगे चलो, ऊपर चलो। राजस्य संयोगान्तस्य लोपः। अच्छा, इसका टिप्पणी नहीं देखे, सीचो कैसे लिख दिए? अरे सस्य आ रहा है तो सीचो लोप कैसे कर दिए? कैसे कर दिए? अरे जैसे जलो जली में सस्य लोप, धीच में दकारादि प्रत्यय पर रहे थे सस्य लोप, वैसे ही यहाँ पर भी करो भैया। रस्वांग से पर, रस्वांग अंग से पर सकार का लोप होता है, जल परे रहते, ऐसा कैसे कर रहे हैं? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? सही प्रश्न है। तो उसमें नहीं देखे, देखो जरा उसमें बाल मनोरमा में, तत्वबोधिनी में कहीं देखो, बाल मनोरमा में देखो। अरे ये सूत्र निकालो, कौन सूत्र निकालोगे? रस्वादंगात निकालोगे ना, उसी में देखना पड़ेगा। यही तो सब देखना होता है, और क्या देखना होता है पाठ लगा समय, बाकी सब पढ़ाए हैं, यही सब दिमाग खपाना है। रस्वादंगात मिला कि नहीं? पृष्ठ संख्या बताओ सबों को। 202। देख चलो। कहाँ है रस्वादंगात? कहाँ है रस्वादंगात? इसमें संख्या तो गुरुजी इसमें ही। अरे वो देने से होगा कि वो बोलना पड़ेगा? अरे 206 है, पगलेट को 3-6 में अंतर नहीं समझ में आता। निकाला बाबा निकाला, तब तो समझ में आएगा। देखो रस्वादंगात मिला, सबको मिल गया। रस्वादंगात देखो, बाल मनोरमा जो ऊपर वाली टीका है ना, वो बाल मनोरमा है, उसमें रस्वादंगात का प्रतीक लिया है। उसके पहले एक लाइन लिखी है, उसको थोड़ा पढ़ो तो समझ में आए। तंगी करके, तंगी तू मतलब आत्मने पद पक्ष में तो अब्रीसत इति स्थिते, यही स्थिति हुई थी ना, तभी तो रस्वादंगात आया। इति स्थिते रस्वादंगात आया ना। तो रस्वाद का देखो क्या अर्थ करना है, अरे तदंत विधि हो जाएगी तो क्या अर्थ करना, तो देखो लिख दिया रस्वांताद इत्यर्थ। लिखे नहीं लिखे? अरे रस्वांताद, रस्वाद का अर्थ करना जस्वांताद अंगाद। अरे रस्व कभी अंग नहीं ना होगा, यहाँ ब्री में रस्व है, री वो अंग है क्या? अरे ब्री अंग है, री अंग नहीं है, अर्थ ही नहीं घटेगा आपका, फंस जाएगा पहले की तरह है ना। इसलिए रस्वांताद इत्यर्थ। इसके बाद देखो क्या लिख रहे हैं, सिच इति भाष्यम। बाप रे बाप, भाष्यकार ने कहा कि यहाँ सिच, ये सकार का लोप मतलब कोई भी सकार का नहीं करना, सिच के सकार का। भाष्यकार अलग से व्याख्यान किए है। आया कि नहीं आया? सिच हस, ऊपर से सस्य आ रहा था, देखना ध्यान से, ऊपर से सस्य आ रहा था, सस्य आ रहा था, तो अर्थ क्या होना चाहिए? अरे सस्य लोप, लेकिन भाष्यकार कहे सिच कहना चाहिए। आया कि नहीं? सस्य कहने में समस्या होती होगी, और भी सकार का लोप करने लगेगा, पता चला कि तो इसलिए कह दिए सिच। देखो भाष्यकार वो दे रहा है कि भाष्यकार ने कहा है सिच, ठीक है ना? तो मिला ना, सिच इति भाष्य मिल गया। फिर जलो जली में तो कोई है ही नहीं, इत्य तो जली इति संयोगान्तस्य लोप, इत्य तो लोप इति च अनुवर्तते इति अभिप्रेत्य शेष पूर्णेन सूत्रम व्याचष्टे। सूत्र में पूरी वृत्ति नहीं लिख रहे, जो चीज नहीं थी अवशिष्ट थी उसी को पूर्ण करके सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। रस्वादंगात नहीं लिखे, सूत्र में जो था जो चीज नहीं थी वही लिख दिए, ऐसे किए थे ना, वही शेष पूर्णेन व्याचष्टे। चलिए, तो यही था और तो कुछ नहीं था, बस भाष्य हम कह दिया भाई, भाष्यकार कहे हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा भाष्य भी देखना हो तो देखना, आएगा नहीं, वरना इतना तो ये बता ही दिए। अच्छा, वो तत्वबोधिनी देखते, 206 में तत्वबोधिनी देखो तो कुछ लिखे हैं,
अब जब भाष्यकार कह दिए तो बात हो ही गई, लेकिन वो देखो तो बोधी नहीं। हाँ रस्वादंगात। हाँ ठीक है ना। रस्वाद किम ये पदकृत्य करने लगे। अरे रस्वाद क्यों कहा, तो कहा अच्योष्ट में होने लगेगा, अप्लोष्ट में होने लगेगा। अंग ग्रहणादि राजस्य इत्यतः सस्य इति अनुवृत्तो अपि। ध्यान दीजिएगा, पंडित जी ले रहा है, निकाल दे रहा है बात को। क्या कह रहा है? अंग ग्रहणात, मतलब अंग का ग्रहण किया ना सूत्र में, अंगात कहा, तो उसके ग्रहण करने से इह मतलब अस्मिन् सूत्रे राजस्य इत्यतः सस्य इति अनुवृत्तो अपि प्रत्ययस्यैव तत्रापि इष्टत्वात् सिच एव लोको भवति। ये समझिएगा, देखिए क्या कहना चाह रहा। ठीक है ना। देखो आगे एक उदाहरण देख लो तो समझ में आए। तेन इह न अस्तम द्विष्टाम, अस्तम बनाया, अस्तम अस है, अस धातु अस्तम बनाया है किसी का। ठीक है ना। तो अस्तम में देखो, अस्तम है तो वहां पर यदि आप सस्य ही रखते, आप क्या निकालेंगे? सस्य रखते, ऊपर से राजसस्य से सस्य की अनुवृत्ति आ रहे, तो अस्तम में सकर का लोप होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? बताओ हमको। होने लगेगा, क्योंकि रस्व है उससे परे स का लोप हो। कब? जल परे हो जाए, पर में है तो अस्तम में सकार का लोप होने लगेगा। ये आपत्ति दे सकते हैं, लेकिन ये आपत्ति नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आपने अंगात विशेषण दिया। अरे रस्वांत अंग से परे, वहाँ अस में अ अंग नहीं ना है, अस्तम में अकार कोई अंग नहीं है। ठीक है ना। अकार कोई रस्वांत अंग नहीं है, तो इससे पर में जो कोई भी सकार होगा तो उसका लोप नहीं होगा, अस्तम में लोप नहीं होगा। अब इससे निकला क्या बाबू? अंगात ग्रहण करने से निकला क्या? रस्वांत अंग से परे स का लोप, ये कह रहे ना आप। रस्वांत अंग होना चाहिए तब उससे परे स का लोप हो। अब आप विचार करिए, वो स कौन सा स होगा? प्रत्येक ही स होगा कि और कोई स हो सकता है? क्योंकि आपने कहा रस्वांत अंग से परे कहा। अरे अंग वो कब बनेगा? जब पर में प्रत्यय होगा, तभी उधर रस्वा, तभी वो अंग बनेगा। तो जब कहा जा अंगात ग्रहण किया तो इससे क्या निकला? रस्वांत अंग से पर में स का लोप हो, तो वो स कौन सा? प्रत्यय का ही होगा, तभी होगा। ये अंग ग्रहण करने से लाभ होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो वो भी कौन सा हो सकता है? तो वो सिच का ही हो सकता है, इसलिए वो सिच ही समझना, सिच का लोप होना यही समझना, यही वो कहना चाह रहे। अंग ग्रहणाद लगाओ जरा उसको ध्यान से। अंग ग्रहणाद इह राजसस्य इत्यतः सस्य इति अनुवृत्तो अपि। यद्यपि राजसस्य से किसकी अनुवृत्ति आ रही? सबकी। तथापि यद्यपि उसकी अनुवृत्ति आ रही, फिर भी प्रत्ययस्यैव तत्रापि इष्टत्वात्, प्रत्यय को ही, प्रत्यय के सकार का ही लोप इष्ट है। क्योंकि तभी तो रस्वाद से पर में मिलेगा। बैठा ही ग्रहण आया ना, इसलिए सिच एवं लोपो भवति, सिच का ही सिच के सकार का ही लोप होना है। तो इसलिए फलितार्थ के रूप में उन्होंने सिच ये कह दिया। बाल मनोरमाकार तो कह दिए, भाष्यकार ही सिच कह दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सिच के सकार का ही लोप होना है। ठीक है ना। चलिए, अंग ग्रहण से भी यही निकल करके आ रहा है। ठीक है ना। और कोई सकार का लोप नहीं ना हो रहा। अरे प्रत्यय का, और वो भी प्रत्यय के आदि में हो, है ना? आदि में होगा, क्योंकि रस्वांत अंग से परे स होना चाहिए, तो अव्यवहित पर में होना चाहिए ना। तो ऐसा प्रत्यय हो जिसके आदि में स हो, तो ऐसा प्रत्यय और कौन सिच ही तो मिलेगा, और कौन मिलेगा? आया कि नहीं? मिलेगा तो फिर वहां दोष आ सकता है। तो फिर भाष्यकार का जो कहा वही मान के सिच को ही लेना है करके हम चलेंगे। आया कि नहीं? लेकिन विचार करना चाहिए कि भाई और कौन मिलेगा ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में स हो। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अच्छा, विशिष्ट में कोई कहे कि लोप कर दो, विशिष्ट में आप, अरे सियुड भी तो होता है, सकार आदि सियुड भी होता है, रस्वांत अंग ब्री मिलेगा, आगे सियुड के सकार का लोप कर दो। लेकिन कैसे करोगे? सियुड में आगे फिर जल नहीं ना होता है, सियुड का तो ई आगे होता है, ई आगे रहता है,
तो जल पर में नहीं ना रहेगा, तो अंत तो गत्वा सीच में ही आपका पर्यवसान होना है। ठीक हुआ, आना है आपको अंत तो गत्वा सीच में, तो वही वो लिख दिए है। ठीक है ना, चलिए। लेकिन फिर भी विचार करना चाहिए, और वहाँ का भाष्य देखोगे ना तो और स्पष्ट होगा कि भाष्यकार क्यों सींच ऐसा कह रहा है। आया ना, अरे सस्य की अनुवृत्ति आ रही तो भाष्यकार सींच क्यों कह रहे हैं, आया कि नहीं। तो यही कुछ बात होगी, ये सब जो विचार किया होगा वो सिद्धांत के रूप में वही माना जाएगा। ठीक है ना, चलिए। तो समझिए बात, हमको तो यही लग रहा है कि वही मिलेगा, और कौन मिलेगा बताओ ना जरा। अरे रस्वांत अंग से पर में चाहिए, इसका मतलब वो स्व प्रत्यय का होना चाहिए, ये निकल गया। वो भी प्रत्यय के आदि में होना चाहिए, और ऐसा हो कि उससे पर में जल होना चाहिए, सीट फीट को आप ले नहीं सकते। ठीक हुआ, यही सब बात थोड़ी ध्यान देने लायक है। ठीक है ना, चलिए। तो देखा करिए, देखिए विचार करिए, थोड़ा इसको मनन करेंगे तो निकलेगा कुछ, और भाष्य को देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। बोलो क्या कह रहे हो। इसमें उच्च में ये सूत्र है लिंग सिचाव आत्मनि पदेशु, इससे आत्मनि पदेशु की अनुवृत्ति आई है इस उच्च में, लेकिन यहाँ तंगी लिखे हैं निमित्त में, आत्मनि पदेशु लिखना चाहिए। आत्मनि पदेशु की अनुवृत्ति तो कहाँ है, जब वो सूत्र पढ़ के आगे बढ़ गए हैं तो अब पूछ रहे हो तुम। अरे जब क्रम नहीं पूछता है, क्रम क्या क्रम, अरे जो सूत्र क्रम से ही तो जा रहे हैं, जैसे जैसे उदाहरण आते जा रहे हैं वैसे सूत्र देखते जा रहे हैं। तो उसमें भी आत्मने पदेशु का तंग किया है, तो देखा फिर खोला उसको, अरे उसको काहे भाई तंग की हो, आत्मने पदेशु सानज कानज को काहे छोड़ दे रहे हैं, यही ना। सानज कानज दो छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए। अरे पॉकलेट आदमी लिंग और सीच कह रहे हो, आगे सानज कानज क्यों रहेगा, तंग ही तो रहेगा। अरे आत्मने पद आप कह भी दो, सानज परे रहते लिंग कभी मिलेगा, अरे सानज परे रहते कभी वो सीच मिलेगा। अरे सीच को लिंग को तो ये सीट सीच ये सब कब होना है, ये परे रहते तभी तो होना है, सानज में तो होगा नहीं। तो वही शेष बचता है, तो वही लिख दिए। लेकिन देखो एक बार जब पूछे हो तो अरे क्या कहे हैं, अरे उसी पृष्ठ में है भाई, उसी के ऊपर उच्च था, वहीं पर सिद्धांत कौमुदी में भी मिला। क्या कहा है उच्च ने, लिंग सिचा आत्मने पदेशु इति सूत्रम अनुवर्तते, पूरा सूत्र ले आए। तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा सूत्र ले आए तो इन्होंने तो कोई ऐसा किया भी नहीं है ना, पूरा सूत्र ही लाए है ना बाबा। ठीक है ना, ये वो उसमें भी देख लीजिए, उच्च तत्वबोधिनी में भी देखिए इको जल इत्यतः जल ग्रहणम लिंग सिचौ इति पूर्व सूत्रम च अनुवर्तते, पूरा सूत्र लाए हैं। तो आत्मने पदेशु की अनुवृत्ति आई, तो मूल सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखा है, उच्च का अर्थ क्या लिखा है, इन्होंने भी तंगी किया है क्या लिखा है, विवरणात् परो जलादि लिंग तंग परः सीच च इति एतौ कितौ सह, तंग पर ही डाल रहे है ना, तंग पर ही कह रहे। तो चलो तो बस वही बात है ना बाबा, आत्मने पद में और कौन छूट गया, अरे तंग कह दी, आत्मने पद न कह के तंग कह रहे, तो छूटा कौन, आनो वाले बच गए ना। अरे तंग आना आत्मने पदम, तंग और आने के आत्मने पद संगे आना छूट गए, लेकिन आनो पर रहते मिलता भी तो नहीं है, तो फिर उसको ग्रहण करके क्या करेंगे, सीधा हिसाब है ना। अरे वही बचना है, फलितार्थ कथन होता है ये सब। अरे जो फलितार्थ कथन इसको कहा जाता है, ऊपर से अनुवृत्ति तो आत्मने पद के आ रहे हैं, लेकिन वो लगना चूंकि ये तंग में ही है तो तंग कह दीजिए, आया कि नहीं आया। चलिए, तो ये समझ करके कि भाई उसमें तो मिलना ही नहीं है, तो वहाँ उसको डालने का क्या मतलब है, ठीक है ना। वहाँ पूर्व सूत्र में आत्मने पदेशु की जरूरत होगी, वहाँ सानच कानच में भी जरूरत होगी, वरना आप कहेंगे ना वहाँ पर भी तंगी कह दो, इतना बड़ा आत्मने पदेशु लगने, लेकिन वहाँ मान लीजिए जरूरत होगी। इस सूत्र में वो सानच कानच में होना नहीं, तो अर्थ करते समय तंगी बोल दी, तो कोई पाप नहीं न कर दिए। चलिए समझिए, हो गया, और कुछ नहीं ना है। तो चलिए फिलहाल तो हम अभृत बना लिए, और ऐसे ही जल पर रहते लोप कर देंगे, जहाँ जल नहीं पर में होगा तो वहाँ सिद्ध सुनाई देगा, सत्व उसको कर लेना, अभ्री के इन से पर में सत्व कर लेंगे, तो रूप बोलो ना अभृत के, अरे जल तीन ही जगह मिला, तमें मिला, खास में मिला और ध्वम में मिला,
और कहाँ मिला? मिला नहीं। 3 जगह लोग, बाकी सब जगह सुनाई देगा, वो भी मूर्धन्य हो जाएगा। ये ध्यान रखना। और ढत्तो बत्तो का ध्यान रखिएगा, इन नंग से परे मिल जाएगा तो ढत्तो भी कर देगा। नहीं समझ में आया? चलिए बोलो चुटू एक बार। अभ्रीता अभ्रीसाताम अभ्रीसाता अभ्रीष्ठाहा कौन बोल रहा है? अभ्रीथाहा। अरे लोग पढ़ो। ठीक है ना? चलिए ये कर लिया। और कुछ लास्ट का बोलो। अभरिष्यता। काम खत्म। बन गया बंदा। चलिए यही एक एक अक्षर के ऊपर गौर फरमाइए, है ना? तभी काम का है। कोई भी चीज को हल्के से मत लीजिए, अपने मन से कुछ भी मत कह दीजिए। देखिए कोई भी वो एक अक्षर भी इधर उधर लगे ना, तुरंत पूछिए। जैसे पूछा ना कि भाई तुम कैसे कह दिए, चाहे इसने पूछा कि भाई क्या पूछा, सीच कैसे कह दी है, तो ये देखना पड़ेगा ना। अरे ये देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? मनमानी नहीं होती है। देखो लिखना पड़ा टीका में, सीच किए है तो लिखना पड़ा, बिना उससे काम नहीं चलेगा। इतना हल्के से थोड़ी जाने देंगे। चलिए तो ये सब ध्यान रखते हुए करना है, ठीक है ना? तो चलिए आगे चले फिर। ये ब्री धातु का भी काम खत्म हुआ। अब आगे कौन धातु आ रही है? चलो ना, अब ये तो कल तक का पाठ हुआ। हरिय हरणे धातु आ गई। हरिय हरणे यकार की तो इस संज्ञा कर लेंगे, री धातु बचेगी। आया कि नहीं आया? किस अर्थ में है री धातु? हरण। हरण हरण मतलब क्या? तो हरण 4 तरह का होता है। हरण मतलब कितने प्रकार का? 4 तरह का। 4 जगह हम हरण, 4 क्रियाओं को हरण कह सकते हैं। क्या 4 है? तो देखो 4 नंबर टिप्पणी भी 4 नंबर की है। बाप रे बाप। चलो वो ये नहीं लिखा है कि हरण 4 नंबर की टिप्पणी है वो, यही बात बैठ गया है सब। देखिए लिख रहे हैं हरणम। हरणम किसको किसको कहते? तो सबसे पहले प्रापणम। प्रापणम मतलब ढोना। ढोना वो बाहर जैसे ढोता है ना आदमी, नहीं ढोता है, ले जाता है, तो वो प्रापण कहलाता है। और एक जगह पहुंचाना, प्रापण करना, तो ढोना। तो हरण मतलब ढोना। तो जैसे कहते भारम हरति, वाक्य बनाते चलो। देवदत्त भारम हरति, तो मतलब क्या हुआ? देवदत्त भार को हो रहा है। तो यहाँ हर धातु हरण अर्थ है, लेकिन हरण कौन सा हरण? प्रापण मतलब ढोना, ढोता है, बाहर पहुंचाता है। चलिए तो यही प्रापण हो गया। फिर हरणम मतलब और क्या अर्थ होता है? स्तेय। अरे वो संधि के कारण स्तेय लिखा। स्तेय मतलब, अरे स्तेय शब्द तो प्रसिद्ध है, नहीं सुने कभी? स्तेय मतलब चोरी करना। हरति जैसे कह देवदत्त धनम हरति, देवदत्त जो है वो धन का हरण कर रहा है, मतलब चोरी कर रहा है, तो भी हरति होगा। नहीं कहते हमको हर लिया, अरे चुरा लिया, है ना, हमारा पैसा हर लिया, चुरा लिया चोर ने, तो वही हरणम मतलब स्तेय। चोर भी, चोरी करना भी उगता है। फिर हरण मतलब और क्या होता है? नाशनम। नाश को भी कहते हैं। नाश होना, आयक ने जैसे नाश करना। जैसे हरि ही पापम हरति, शिव पापम हरति, शिव जो है वो पाप को हरति है मतलब क्या? हरति मतलब चुरा थोड़ी नहीं लेते हैं, कि ढोते थोड़ी नहीं, वो अपने कंधे के ऊपर थोड़ी ढोएंगे, आपका पाप वो क्यों ढोएंगे? ये सब अर्थ नहीं ना। वहाँ हरति मतलब नष्ट कर देते हैं, नष्ट करना, यही अर्थ आया ना। ये भी हरण कहलाता है। और हरण मतलब क्या होता है? स्वीकार करने को भी हरण कहते हैं। आया कि नहीं? ठीक है ना? जैसे वाक्य बनाया जाएगा प्रसिद्ध कोई, तब तो आए, कह देने से तो नहीं होगा। स्वीकार अर्थ दिया था, जैसे देवदत्त क्या कहे? अरे स्वीकरोति हरति, क्या हरति? कोई वाक्य बनाना पड़ेगा ना, तब तो कहे। अरे तब तो कहेगी। सिद्धांतम हरति, सिद्धांतम हरति, सिद्धांत को स्वीकार कर रहा है। क्या? अरे कुछ व्यावहारिक लौकिक बोलो। क्या सिद्धांत? देखो इसका देखो सिद्धांत कौमुदी निकालो तो जरा। सिद्धांत कौमुदी 3रा खंड है ना आपके पास। रिय हरण धातु निकालो जरा, वहाँ हरण की व्याख्या की होगी ना। थोड़ा देखा करो, इसलिए थोड़ा आप लोग अभ्यास डालिए सिद्धांत कौमुदी का, वरना तो हम बता। रिय हरण वहीं कहीं होगा।
पहली लाइन कितने नंबर का है? 206 में है, 206 में ही है। वही अरे वहीं पर होगा भाई, आगे पीछे 206 में। हरणम, हाँ प्रापणम, हरणीय हरण, हरिय हरणे आया ना, हरिय हरणे देखो आया ना, हरणम वहाँ मूल में ही लिख दिया है, वहाँ टिप्पणी नहीं, वहाँ मूल में। हरण किसको कहते हैं तो 4 अर्थ लिख दिए। हरणम मतलब प्रापणम, स्वीकार, तेयम, नाशनम, 4 लिख दिया ना। और बाल मनोरमा का देखो प्रापणम वगैरह का एक एक का उदाहरण दे रहे, प्रापणम इत्यादि। बाल मनोरमा मिला इस पार में पहली लाइन, प्रापणम इत्यादि बिला, एक एक का वाक्य बना के देखें। देखो पारम हरति आया ना, हरति मतलब क्या? प्रापयति, मतलब प्राप्त करा रहा है, ढो रहा है, ये भी कह देते लोग। फिर देखो अंशम हरति, हरति मतलब अब यहाँ क्या लेना है? अरे हाँ, स्वीकरोति, ये स्वीकार वाला उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अरे स्वीकार वाला उदाहरण दे रहा है, यही दिया। अरे जैसे कह दो कि देवताओं को क्या दिया जाता है? यज्ञ याग आदि में भाग दिया जाता है ना। अरे जो देवताओं का जो अंश हो, जो भाग हो, दिया जाता है, तो वो क्या कर लेते? उस अंश को हरति। हरति मतलब नाश थोड़ी न करते हैं, चूरा थोड़ी न रहे हैं, ढो थोड़ी न रहे हैं, क्या कर रहे? स्वीकार कर रहे हैं। आया ना, ठीक है ना। तो हरण का 4 अर्थ हो सकता है। हरण मतलब 4 चीजों कह सकता है। क्या क्या बाबू? एक तो प्रापणम, प्रापण मतलब बाबू पहुंचाना भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को पहुंचाना, प्रापण पहुंचाना, प्राप्त कराना, ये होना भी कह दे। अरे दोगे तभी तो प्राप्त कराओगे, तो दोनों में से कोई भी प्रापण कह दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा अर्थ क्या हुआ हरणम का? स्वीकार अर्थ हुआ। फिर तीसरा क्या हुआ? नाश। और एक हो गया, कौन हो गया? एक हरो का क्या अर्थ हो गया? हरणम एक अर्थ क्या हो गया? चोरी, तेय, ठीक है ना। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा सीखो, हल्का फुल्का, तभी तो आएगा कि किस अर्थ में कहाँ प्रयोग हो रहा है। सब बराबर नहीं होता। हरति तो सब जगह कहा जाएगा, लेकिन कहा कौन सा हरति है? अरे हरण अर्थ में तो रहेगा। हरण में कौन सा? हरण 4 प्रकार का होता है, चारों जगह लो हम लोग में हरण का प्रयोग करते हैं। कोई कहीं पहुंचा रहा है तब भी पारम हरति है ना, कोई मान लीजिए नाश कर रहा है तो भी जैसे पापम हरति, एक एक का ऐसे याद रखिए है ना। पापम हरति नाश करना अर्थ हो गया, और चोरी करने में धनम हरति, तो ये हो गया। और स्वीकार में अंशम हरति, अरे भागम हरति, ये वह स्वकीयम भागम हरति, अपने भाग को स्वीकार कर रहा है। आया ना। तो चलिए ऐसे ही बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबको हरण कहते हैं। चलिए अब ये क्या करेंगे? रूप बनाएंगे ना। तो हरण अर्थ में है, क्लियर हुआ। अब क्या करना है बाबा? री धातु है तो उभयपदी है, ये तो हम जान ही ले। ईट है, और सेठ है कि अनिट है? सेठ है, अनिट है। चुट्टू कह रहा है सेठ है, कैसे सेठ है बताओ जरा। अरे री धातु आई है क्या कारिका में? नहीं आई है। तो कैसे सेठ कह दिया? क्या उल्टा सुल्टा कर रहे हो? अरे वो 14 जो बताई, उद्री दंडे योति रुक्षु शीर्षु रुक्षु शिडिंग त्रिभि ब्रिंग ब्रिंभ्याम च विनयिकाचो अजन्ते शून्यता स्मृताः। 14 में नहीं ना आई, उसके बिना जो एकाच होती है, अजंत होती है, वो अनुदात होती है। अनुदात अनुदात होती तो इसका निषेध हो जाता, तो अनिट धातु कहलाएगी। चलिए तो ये अनिट धातु है, ध्यान रखिए। तो वही ब्री की तरह ही री है, री में भरी था, इसमें हरी में हरी है, ये अनुपूर्वी है, कोई फर्क नहीं है। तो री धातु से लट लाएंगे, तिप करेंगे, सब करेंगे, है ना। अरे परस में बच चला रहे हैं, और गुण कर लिया जाए। अरे ईगंत अंग को गुण हो जाएगा, सीधा गुण हो जाएगा। तो री को गुण क्या हो जाएगा? री को हर हो जाएगा, हर, और सबका हम मिला देंगे, हर हर बन जाएगा भव की तरह। तो भर का रूप चलाना है, हरति हरता हरति हरति हरता हरता हरामि हरावः हरामः। सब वाले बना लो, हरतु हरतात हरताम हरन्तु हर हरतात हरतम हरत हराणि हरावः हराणि हराणि हरावः हरामः। अहरत अहरताम अहरन अहरः अहरतम अहरत अहरम अहराव अहराम। हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे यम हरे वा हरे वा।
ये परस्मै पद का काम खत्म हुआ। आत्मनेपद में भी सब पर्यंत हर तो बनेगा ही, तो आदि मिला देंगे। ये ध की तरह हर बन गया, तो हरते हरेते हरन्ते हरसे हरेते हरद्वे हरे हरावहे हरामहे हर काम हरे नाम हरन्ताम हरस्व हरे नाम हरध्वम हरै हरावहै हरामहै अहरत अहरेताम अहरन्त अहरताः अहरेताम अहरध्वम हरे हरावहै हरामहै हरे क हरे आकाम हरे रन हरे राह हरे आकाम हरे ध्वम हरे हरे वही हरे वही। ये सब वाले चारों दोनों का परस्मै पद आत्मनेपद पद का काम खत्म हुआ, हो गया। चलिए अब अनिर धातु है ना, री धातु है, ताश वाला बोल लिया जाए प्रकार का परस्मै पद का है कि नहीं है? क्या रूप बनेगा चुटू बताएगा, जरा बताओ तो। री धातु है और आगे आप बना के दिखाओ लूट में क्या रूप बनेगा, पहला रूप बोलो। हरता, अरे गुण हो जाएगा, ईट तो होना नहीं, गुण तो होगा। तो हरता हरतारो हरतारा हरतासी हरतास हरतास हरतासनी हरतास हरतास। आत्मनेपद में भी हरता हरतारो हरतारा हरतासे हरतासाते हरताद्वे हरताहे हरतासहे हरतासहे आया कि नहीं? और री धातु बाबू यद्यपि अनिट है, तो स्य आदि चलाने जाएंगे तो ईट नहीं होना चाहिए, लेकिन सूत्र आया था रिदन धातु है तो स्य को ईट हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, पहले रूप क्या बनेगा इसका? हरति, पागल आदमी। हरिष्यते, हरिष्यति, परस्मै पद का बोलोगे ना हरिष्यति, आया ना? नहीं हो जाएगा? अरे गुण कर लोगे तो हर हो जाएगा, मिला देंगे हरि और सत्व कर लेंगे हरिष्यति, बन जाएगा। क्या दिक्कत है? हरिष्यति हरिष्यता हरिशनि हरिशति हरिशता हरिशता हरिशानि हरिशावा हरिशामा हरिष्यते हरिष्यते हरिशन्ते हरिशते हरिशेते हरिशत्वे हरिशे हरिशावै हरिशामहे। दोस्तों अभी चला लेंगे इसी की तरह स्य वाला होता है। अहरिष्यत अहरिष्यताम अहरिष्यन अहरिष्यः अहरिष्यतम अहरिष्यतम अहरिष्यम अहरिष्याव अहरिष्याम। आत्मनेपद अहरिष्यत अहरिष्येताम अहरिष्यन्त अहरिष्यताः अहरिष्येताम अहरिष्यध्वम अहरिष्ये अहरिष्यावै अहरिष्यामहि। काम खत्म हुआ, 7 लकार हो गए, आया ना? चलिए आश्रलिंग चला लिया जाए। अरे री धातु है, कोई नया सूत्र नहीं, सब पुराना काम है ना, कोई नया सूत्र नहीं, सब पुराना काम करना है, बस ध्यान रखते चलिए क्या काम करना। आज परस्मै पद चला लिया, री यास्त, ये स्थिति आश्रलिंग लाए ना, री यास्त, परस्मै पद में तो या सूट हो जाता, सब भक्त तो होना नहीं, क्योंकि तो है अर्ध धातु की लिंगा से गुण गुण करने नहीं देंगे, क्योंकि या सूत्र को विद्युत तो री यास्त क्या सूत्र लगेगा बताओ ना जरा, देखते हैं। अभी अग्रित सार्वधातु को से दीर्घ किया जाएगी, और कोई सूत्र लगेगा? और कोई लगेगा? कौन सूत्र लगेगा? रिंग अरे भाई कहा था ना, रिदंत अंग को रिंग आदेश होता है, श परे हो, यप परे हो, अथवा तो लिंग परे हो। तो यहाँ क्या पर में है? यादी आदि लिंग पर में है। देखो यासुट यादी यास्त जो है वो यकारादि है, धातु के लिंग है, वो परे रहते क्या हो जाएगा? अरे रिंग आदेश हो जाएगा, गीत होने के कारण री के स्थान में होगा, तो ह के बाद री जोड़ दो, री बन जाएगा, और दीर्घ नहीं होगा। अरे रिंग विधान कही चुके हैं, तो रिया, अरे बस बोल देना, तो रिया रिया साम रिया सु रिया रिया सम रिया ता रिया सम रिया स्व रिया स्म। अच्छा री धन शिष्ट लाएंगे, अरे शिष्ट लाएंगे भाई, सब ला लेना पद में। हमको ये बताओ कि यहाँ ईट तो नहीं होना है, अनिट धातु है, तो गुण होगा कि नहीं होगा बताना है आप लोगों को। गुण नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। अरे रिवर्ण से पर में जलादि लिंग है ना, जलादि लिंग सिंह हो तो आत्मने होगी की तो तंग पर में है, तो चलिए तंग परक ये मिल गया है, अरे वो तंग परक लगा लेना, तंग परक वो मिल गया है, तो गीत भाव गया तो गुण का निषेध हो जाएगा। तो ऋषिष्ट, अरे वृशिष्ट की जरा ऋषिष्ट, कोई फर्क नहीं भाई, ऋषिष्ट ऋषियास्ताम ऋषियन ऋषिष्ठाः ऋषियास्ताम ऋषिध्वम ऋषि
ध्वम धातु होगा और ईनंद अंग से पर में ऋषि ध्वम, फिर ऋषि या ऋषि वही बंद हो गया। कहाँ फर्क पड़ा? कोई तो फर्क नहीं पड़ा, बन गया। चलिए कौन कौन ललकार बच गया? लीट और लुंग। लुंग को भी बना लो, लुंग में भी कोई नहीं, सरल है, लुंग में भी बना लो। अरे परस में पद बनाओगे तो पहला रूप चूटू बताएगा क्या बनेगा, जरा सुनते हैं चूटू के मुंह से। अरे री धातु से लुंग लाओगे, तिप कर लोगे, इतस्त वगैरह कर लेंगे तो पिछली कर लोगे, सिच कर लोगे, है ना? तो री सा ता, और उसको सिच को तो रस्व ईटागम होगा नहीं, है ना, क्योंकि अनिट धातु है। लेकिन पर में अप्रयुक्त हल को दीर्घ ईटागम हो जाएगा, तो दीर्घ ईटागम कर लो तो री सा ई ता, ये कर लिया। अब कोई सूत्र वृद्धि करते हो तो कर लो। कोई वृद्धि हो सकती है किससे? अरे परस में पद परक सीच तो मांगता है, तो परस में पद परक सीच पर में है, तो री के री को वृद्धि क्या कर लोगे? हार कर लेंगे तो हार बन जाएगा, और सत्व कर लोगे और डागम कर लोगे, क्या रूप बनेगा? आहार शीत। अरे उसमें बनाया था अभार शीत, इधर आहार शीत। क्या फर्क होता है? बोलो ना चुटू, पूरा रूप बोलो, इस लकार का पूरा रूप बोलो। आहार शीत, आहार ष्टम, आहार ष्टम क्यों होगा? ताम रहेगा ना, चुटू कर लोगे। आहार शीत, आहार ष्टम, आहार शुभु, आहार शीही, आहार ष्टम, आहार ष्ट, आहार शम, आहार स्व, आहार स्म। यही तो बनता है। नहीं आया आपको कहीं संदेह हो तो नहीं, वरना फिर आगे चले जाएंगे तो फिर रह जाएगा, है ना? कहीं भी दिक्कत हो तो बोला करिए। बोलो साथ में आहार शीत, आहार शाम, आहार शुभ, आहार शी, आहार श्रम, आहार ष्ट, आहार शम, आहार स्व, आहार स्म। अच्छा पांचवा पद भी चला लो। री स त, ये स्थिति रहेगी ना, यहाँ रस्व ईटागम तो नहीं होगा, पर वो अप्रयुक्त हल को दीर्घ ईटागम भी यहाँ नहीं होगा, है कि नहीं? अच्छा इधर गुण मुण करने जाएंगे, री को सिच को मान के, सिच को मान के गुण करने जाएंगे तो उच्च जो है वो स को क्या करेगा? गुण तो होना ही होना, और स का हमको लग रहा है कोई लोभ भी कर देगा। रस्वा करे सिच का लोभ होता है, जल पर रहे तो कौन लोभ कर देगा? ये कर देगा। तो हमको लग रहा है 3 जगह होता है, में, थास में और ये 3 जगह सिच का लोभ करना है। जहाँ न हो वहाँ पर ऋष को मूर्धन्य सत्व कर लेंगे, अरे सत्व कर लेंगे तो फिर वही रूप बोलेंगे। तो बोलो ना, रूप कौन बोलेगा? अहरित, अहरित, अहरिशाताम, अहरिशाता, अहरिष्ठा। सिच का लुक नहीं हो जाएगा? रस्वा दंगा से जल पर है। अहरिठाहा, ठा क्यों हो जाएगा? अहरिठाहा, अहरिशाथाम, अहरिध्वम, अहरिसी धतो हो जाएगा, कितने धतो होगा? अहरिध्वम, फिर अहरिसी, अहरिस्वहि, अहरिस्महि। यही तो बन गया। क्या दिक्कत है इसमें? सब लोग साथ में बोलिए अहरिता, अहरिशाताम, अहरिशाता, अहरिठाहा, अहरिशाताम, अहरिध्वम, अहरिसी, अहरिस्वहि, अहरिस्महि। हम खत्म नहीं आया, सरल है बाबा, पूरा का पूरा वही, पूरा वही गया। कोई फर्क पड़ा हो तो बताओ। चलो लीड चला लिया जाए, है ना? अरे री आ, अरे परस में पढ़ रखेंगे तो पी पढ़ल करेंगे ना, री आया कि नहीं? और अभ्यास में री वर्ण हो तो सूत्र तुरंत लगा देना है, तो हर री ये बन जाएगा। अरे उरत से अ करोगे तो रपर हो गया, हर हो जाएगा। अब हलादी से लगा दोगे तो र हो जाएगा, ये स्थिति बन जाएगी। रस्व से रस्व भी कर लेंगे, और कौन सूत्र लगेगा? और ह को कौन सा कर दिया जाएगा? क्योंकि उसको संवारना बाह्य प्रयत्न सादृश्य देखेंगे, गुण के सादृश्य देखेंगे तो ज ही होगा, और फिर अभ्यास से चर्चा लगा देंगे ज कर देंगे तो जहरी बन जाएगा। क्या फर्क है? जहरी बन गया, ठीक है ना? जहरी नहीं समझ में आया? जहरी तक बनाना है। अब जहरी में अणित प्रत्यय परे है, जो अणित से वृद्धि कर देंगे, को वृद्धि आर करेंगे। तो बोलो ना क्या रूप बनेगा? जहार बन गया ना? ठीक। जहरी धन अतुष लाएंगे, कौन सूत्र लगाएंगे? यहाँ तो ये अतुष को क्या हो जाता है? कितु भाव हो जाता है, असहयोगात
अरे असहयोग से पर में अपन देखो कितवत भाव हो जाता है, कितवत भाव हो जाएगा, तो गुण गुण होने नहीं चाहिए। तो जहर ईधन अत उसमें क्या करेंगे बोलो, इको ये जहरतु क्या बनेगा, जहरतु, अरे री को र कर देंगे और उसमें मिल जाएगा जहरतु, जहर बना लेना है, मिला देना आजादी प्रत्यय, जहरतु बन गया और जहरू बन गया और जहरी धन क्या लाएंगे, थ लाएंगे। अच्छा इधर देखो ईट होगा कि नहीं होगा, जहरी सब जगह बनेगा, आगे थ व म और उधर थास, थास को से हो जाता है, से द्वे वहे 7 जगह लाते हैं। अरे उभयपदी होगी तो 7 लाएंगे ना, सब ये सातों के सातों वाला दिया धातु के, यद्यपि अनिट धातु है तो ईट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तो क्रादि नियम है, वो क्रादि नियम कहता है क्राद्यन्यो लिटिचेट। तो देखो यहाँ ये देखो क्रादि नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ जरा। लगेगा क्रादि नियम से यहाँ सेट हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्री श्री भ्री व्री ये 4 रसोरी का नाम, और स्तु ध्रु श्रु श्रु, ये ध्यान से बोला, श्रु श्रु मत कर दो, सब बराबर आप बोल रहे हैं। अरे उसका ध्यान रखो, तालव्य दंत्य का देख के बोला कौन 4 रस्व उकारांत है, कौन 4 रस्व रिकारांत है। अरे 8 को ध्यान में रखो कि बार बार आता है तो देखना पड़ेगा। ये तो ये 4 तो रस्व रिकारांत हो गए, और स्तु ध्रु श्रु और श्रु, अरे वो श्रु और ये श्रु, ये थोड़ा ध्यान से अलग अलग उच्चारण करिए। श्रु 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 क्या होता है, श्रु। हाँ तो ये 8 हो गए, अन्य हो गए ना, री धातु तो अन्य हो गए, तो ये लिटी सेट भवे, लीट में सेट हो गई, ठीक है ना। तो जहरी धन थ है तो ईट होना चाहिए ना, लेकिन इधर ध्यान रखना थल में और वो 3 सूत्र देखना है। तो देखो ये कैसी अजंत धातु है, तो पाणिनि जी को इसको अचस्तास्वत थल निषेध इसका निषेध कर देंगे। भारद्वाज जी के मत में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वो भी रिदंत में तो निषेध, थल में हमेशा वो अनिट रहेगी, रिदंत इंद्रुग नित्या। तो चलिए ईट नहीं होना है, आप लोग सूत्र सब बिठाइएगा, वृत्ति वृत्ति घटाइएगा, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, वृत्ति घटानी चाहिए, ठीक है ना। अरे जो कहा इसी बहाने वृत्ति बोल बोल के घटाएंगे तो दिमाग पे चढ़ी रहेगी। चलिए फिर कार्य का घटाना, कुल मिला के थल में ईट नहीं होगा, उसके अलावा 6 जगह में ईट हो जाएगा। तो वहाँ सब जगह इव इम इसे इदवे इव है इमा है इसमें मिलाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो घबराओ मत, जहरी धन था है, कौन सूत्र लगाओगे बताओ, जहरी धन था में इधर तो गुण होगा क्योंकि ये तो पीत है, इसको तो किद्वत भाव हुआ ही होगा, नीचे होगा नहीं। चलिए तो गुण कर देंगे तो जहरी के री को गुण और हो जाएगा, जहर बन जाएगा, शहर बन जाएगा, जहर था मिला देंगे, जहर एक ही रूप बनेगा, घबराना नहीं ना। चलिए जहर था, और आगे तो जहरु धन अथु वगैरह में बस यण करके मिला देंगे, रेप करके जहरा जहरा, और इधर नल में नलुत्तम आवाज और क्या बनेगा, एक बार गुण करके जहर भाई, और वृद्धि करके जहरा जहर 2 बने, और इधर इव इमा में मिलाना है ना, तो क्या रूप बनेगा बोलो ना, जहरी यार तो कर लोगे ना, जहरी व जहरी हो गया। बोलो तो चुट ये बोलो तो परस्मय पद का, जहारा जहरतुहु जहरुहु, जहर था जहरतुहु जहरा, जहारा जहरा क्यों बोल रहे हो, जहरा जहरा, अरे रेप की हो ना, इको एनची लगाए हो, जहरा जहरा और जहरा जहरा, हाँ फिर इधर जहारा जहरा जहरी जहरी व जहरीमा, यही तो बना जहारा जहरतुहु जहरुहु, जहर था जहरतुहु जहरा, जहारा जहरा जहरीवा जहरीमा, जहारा जहरतुहु जहरू, जहर था जहरथु जहरा, जहारा जहर जहरीवा जहरीमा, जहारा जहरतुहु जहरुहु, जहर था जहरथुहु जहरा, जहारा जहरा जहरीवा जहरीमा। यही तो बना नहीं आया, आ गया सरल है बाबा, थोड़ा ध्यान दोगे तो आएगा, आया ना। और जब देखते हैं कौन बोलता है आत्मने पद के प्रथम, उसमें लिट में क्या बनेगा पहला रूप, चुटू को इतना टाइम लगता है। अरे ये सब सोचना ही नहीं, जहरी तक बने हैं, उधर क्या रहता है आगे,
ये रहता है। हाँ। और यहाँ तो सारे के सारे ऊपर किदोद्भाव हो जाता है ना, हाँ। सब अपित लिट है, लिट है। इसलिए किदोद्भाव हो जाएगा। जाएगा। तो वो गुण होना नहीं है, है। सीधा सब जगह क्या करना है, इको एनर्जी से यह करना है। क्या रूप बनेगा, जहरे। जहरे। तो फिर इतना क्या सोचते हो, जल्दी जल्दी सोचा करो, दिमाग लगाया करो, जहरे। हाँ। और इसमें एक बार प्रत्यय बोल लो तो यहाँ क्या रहेगा, जहरी से आगे क्या क्या प्रत्यय रहेगा, आरे। अरे ये से बोलो, ए आके इरे। इसे सत्व कर लेगा ना, हाँ। इसे आके इधवे, ए इवहे इमहे। अरे इधर क्रादी नियम से हिट हो गए, हो इधर गया। ये सब बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ। चलिए सब जगह ये नहीं ना, नहीं। अरे सब धातु का अपना अलग अलग होगा, हाँ। कहाँ कौन नियम क्या लग रहा है पता नहीं। चलिए तो बस मिला देना है, हाँ। सब जगह यहाँ हाँ, होगा, सब होगा। जगह आजादी बन गया। हाँ। तो इको यान करके जहर करके सब में मिला देना है। तो बोलो तो रूप बोलो चंदन। जहरे जहराते जहरी रे। अरे जह जह ऐसे पूरा काहे बोल रहे हो, यण करने का मतलब हल हो जाएगा। हाँ। जहरे जहराते जहरी रे। जहरी से जहराते जहरे द्वे। जहरे जहरी वहे जहरी महे। बोलो झरे झराते झरी रे, झरिषे झराते झरिड्वे, झरे झरी वह जहरी डवे हो जाएगा हाँ, ना। अच्छा हाँ, इधर थोड़ा ध्यान दो, जहरी डवे ईट हुआ है, हाँ। आप ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, इसमें तत्व नित्य होगा कि विकल्प से होगा। अरे हर अंग है ईणन अंग है, हाँ। उससे पर में फिर ईट है, तब दो है तो विकल्प विभाग चेटा से विकल्प विकल्प से होगा। तो फिर दो रूप बोला, जहरी डवे जहरी डवे। झरे झरी वह झरी महे। बोला पटक। जहरे जहराते जहरे, जहरिषे जहराते जहरिड्वे जहरिड्वे, जहरे जहरी वहे जहरी महे। जहरे जहराते जहरी रे, जहरी से जहराते जहरी द्वे, जहरे जहरी वहे जहरी महे। बन तो गया बाबा, हाँ। कोई तो दिक्कत नहीं है, बन गया। बोला बोलो बोलो, एक एक ग्रुप बोलो, 10 लकार हो गए ना। हाँ। एक एक ग्रुप बोलना है, बोलो ना, पहले पहले बोलो चुटू। हरती ए परस में पद का खाली खाली बोलो, हाँ। कि दोनों का बोलोगे, दोनों का दोनों बोलो, का। चलो दोनों का साथ में। हरती हरते जहार जहरे जहरे नहीं जहरे, जहरे, हाँ। अरे यण की हो ना, हाँ, जहरे। जहरे। अरे गुण और यण में अंतर होता है, अंतर होता गुण है। करते हो तो अर होता है, हाँ, री को गुण हाँ, अण अर होता है, और री को यण र होता है। तो नहीं ना सुनाई देगा, नहीं। तो ध्यान से बोलना, जहरे। जहरे हाँ, ताश से बोलो, ताश से बोलो। हरता हरता। यही तो बनेगा। हाँ। इसमें तो हरता हरता रो हरता रहो, तो हाँ, तीनों में हाँ, सेम है। हाँ। हरता सी और हरता से ये फर्क होता है। हाँ। चलो बोलो आगे बोलो। हाँ हरिष्यति हरिष्यते। हरतु हरताम। हाँ चलो आगे बोलो, छठी से बोलो। अहरत अहरत, हरेत हरेत, ह्रियात हृशिष्ट। ऋषिष्ट, यही तो बन गया। हाँ। बाकी के दो बोलो। महर्षित अहिता। अहर्षित और अहरिता बनेगा ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। कहीं संदेह हो तो बोला करो। हाँ। फिर अहरिष्यत अहरिष्यत। हाँ, यही तो बन काम खत्म किया। वही तो लिखे होंगे वो भी, रिहरणे में देखो, रिहरणे रूप लिखे है, हाँ। से देखते चलो और ध्यान दो कोई कौन कौन लकार का लिखा है। हरती हरदे बोलते चलो। हरति हरते जहार। जहर, फिर जहर थ लिखा, किसका लिख रहे हैं? मध्यम मध्यम पुरुष एक वचन का। अरे परस में मध्यम पुरुष एक वचन का। अरे क्यों लिख रहे हैं? तो कि आपको बताना चाह रहे हैं ये थली और रिदंग नित्या वो बताना चाह रहे हैं, इसलिए। फिर जहरी व जहरी माँ, ये कहाँ के रूप है? ये परस्मय पद में उत्तम पुरुष एक द्विवचन में बहुवचन से। अरे इव इमा हो गया। हाँ। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बताना क्रादि नियम से होगा। और यण करके जहरी व जहरी माँ। हाँ। अरे रेफ ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ। लिखने का तरीका है, तरीका। जैसे लिखो ऐसे लिख हाँ। देते। अरे रेफ ऐसे खींच देते डंडा, तो वो रेफ होता है। तो चलिए जहरी व जहरी माँ। फिर किसका लिख रहे हैं? जहरे लिख रहा है। ये किसका है? आत्मनेपदे का प्रथम पुरुष एक वचन, यही बना था ना। और जहरी से लिख रहा है। ये क्यों लिख रहे हैं? बताना चाह रहे कि इधर भी क्रांति नियम लगाना, ये नहीं कि उधर ही लगा रहे आप खाली खाली। अरे क्रांति नियम लिटी सेठ भवेद मतलब परस में पद आत्मा ने साचो पकड़ लेना है। आया ना? चलिए तो जहरी से लिख दिए एक तो। फिर चलो श्री हरता से, अरे लूट का लिख दिए। हाँ। क्यों एक वचन छोड़ के मध्यम पुरुष का एक वचन लिख रहा है? क्योंकि एक वचन में एक ही बनते हैं। इसलिए जहाँ अंतर पड़ रहा है वो लिख रहे हैं। चलो ये सब पता होना चाहिए। चलो आगे चलो। हरिष्यति हरिष्यते। हरतु हरताम, अहरत अहरत,
हरेत हरेत, रियात ऋषिष्ठ, ऋषियास्ताम, ये भी एक लिख दे रहे हैं। अब क्या है लिख रहे हैं, भगवान मालिक है, लिखने की क्या जरूरत है भाई, सबको पता है। ऋषियास्ताम आया कि नहीं आया, चलिए फिर क्या आगे, अहर्षित अहरित, आया ना, अहरिष्यत अहरिष्यत, नहीं आया, अरे रूप ही रूप लिख रहे हैं और कुछ नहीं होता इसमें। चलिए लगता है लंबा चौड़ा क्या लिख रहे, कुछ नहीं, रूप ही तो लिखे हैं। दिमाग में बिठाए रखो कि क्या क्या रूप लिखे हैं, तो आप लघु सिद्धांत भी आप बोल सकते हैं क्रमशः, क्या दिक्कत है, नहीं बोल सकते, रटने वाली बात थोड़ी नहीं है, समझने वाली बात है। ये कर लिया, काम खत्म हुआ, सरल है। चलिए ये रूप चंद्रिका में थोड़ा मिलाया करो, है ना, रूप चंद्रिका रख है कि नहीं है, कहाँ है, रूम में है, रूम में लेके आओ जरा, साथ में रखनी है, रूप चंद्रिका है, रोक दो, दिखा लो उसमें रूप चंद्रिका है ना। अरे ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ईट वीट सही से किए हैं कि नहीं किए हैं पंडित जी, हम लोग तो सूत्र के आधार पे देख रहे हैं, तो गलत होने की संभावना नहीं ना है, लेकिन तब भी एक बार मिलाना चाहिए। रिहरणे दिया है, अरे कहाँ देख रहे हैं, अनुक्रमणिका में रिहरणे कहीं का वो लिखा है, पृष्ठ संख्या बताओ ना सबों को। सबकी एक ही है कि अलग अलग है, एक ही, बोलो क्या बोले, 364, 3 6 4 हरण है, लिखे है, एक तो दो तो हमको उसमें देखा तुम, देखो सब बराबर लिखे है, देखो कैसे लिखते हैं, ये ऊपर लिखे है री, ये तो धातु हो गया, फिर कौंस में लिखे री, ये क्या कर रहा है, और यकार की संज्ञा हो जाएगी तो री बचेगा, वो बता रहे हैं आपको, उसमें क्या हो गया। फिर हरण है, अर्थ बता दिया उसका, हिंदी में अर्थ बता दिया, चोरी करना, देखो एक ही लिख रहा है, चोरी करना थोड़ी खाली होता है, चार हरण मतलब चार करना, चोरी करना स्टे हो गया, फिर स्वीकार और नाशनम, ये सब होता है ना। तो चलिए ये सब थोड़ी लिखेंगे ये सब, फिर ये द्वि क लिख दिए, चलो उसको छोड़ दो, और अनि लिखा, अनि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अनिट धातु है, लिखना पड़ेगा ना, सब लिखते हैं शॉर्ट में। फिर कैसी उभय लिख रहे हैं, उभय करी है, यही सब लिखते हैं। अरे ऊपर इतनी चीजें तो लिखनी ही चाहिए, तब तो समझ में आए कि रूप कैसे चलेंगे, ठीक हुआ। चलिए और फिर देखो हरती हरते तो बना ही दिए, इसमें कैसे लिख रहे, पहले लट लिखा, हरती हरते लिख दिया, फिर लट ल आत्मने पद, मतलब आत्मने पद का है, ये समझ में आ रहा है, तो हरते लिख दिया। अब मुख्य तो हमको लीट को देखना था कि कोई गच्चा नहीं ना खाया है ईट करने में, देखो जरा ईट लीट का रूप देखो, पहले परस में पद का देखो क्या लिखे, जहार जहरतु जरू जहर था, चलो इसमें तो थल में तो ईट होना नहीं था, अरे भारद्वाज नियम भी रोक देता है, तो जहर तो ठीक है, जहरतु जहर जहार जहर जहरी व जहरी मा, ठीक गया। अरे व में तो ईट हो जाएगा ना ग्रादी नियम से। अब इसका आत्मने पद वाला देखो, जहरे जहराते जहरी रे, जहरी से, ये क्या है जहरी से, अरे सही लिखे क्या, पागल होगा, तब फिर खा गए गच्चा। फिर अभी कौन इनको बताए कि यही तो देखना था कि कहीं गलत के बहुत आधे से ज्यादा रूपचंद्रिकाओं में गलत छपा है सब जगह। हाँ अरे क्यों नहीं होगा, क्रांति नियम तो भाई सब जगह लगता है ना, वो ऐसा नहीं ना कहता है कि परस में पद में लगेगा, क्रांतिन्यो लिटी से पंक्ति नहीं पढ़े है ना, तब तो ऐसे अंड बंड लिखता है, पढ़ के लिखने दो, ध्यान देना चाहिए भाई, एक एक अक्षर के ऊपर मार्क हो जाता है। चलिए जहरी से, और यण करना चाहिए, जहरी से ऐसा रूप लिखना चाहिए। फिर जहर आते तो ठीक है, जहरी द्वे, ईट नहीं किए और दो रूप बना दिए, लानत है आपके ऊपर। अरे जब ईट नहीं किए तो दो विकल्प से ढत्व कैसे हो सकता है, हमको ये बताइए। चलिए आप ईट में गच्चा खा गए, कोई बात, दो ढत्व कैसे कर रहे, विभाषा कैसे लगा रहे हैं, ईट से पर में साक्षात है, ईट बीच में आ नहीं रहा, तो एक ही लिखना चाहिए ढत्व वाला, तब भी ये भी गच्चा खा रहे, गलत सलत, तो ये सब अंड बंडों का काम है। तो फिर
जरे और जौरी वह जौरी में नहीं की है, देखो इधर भी वह मय में नहीं की, यही तो गड़बड़ करते हैं। हाँ। तभी तो कहते हैं थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना। चलो तो चलो ध्यान रखो, सब क्या करे, इतना बड़ा लिखते हैं ध्यान नहीं देते सूत्र वूत्र का, है ना। तो यही गलत कर दिए, बहुत जगह मिलता है, लड़के बेचारे फिर रट लेते रटने वाले, है ना, तो अंडर संडर रटते हैं। तो कौन बताए, अब सूत्र को ध्यान में दो तो कोई बताए कि भाई गलत है, ईट आगम क्यों नहीं किए। हाँ। चलो तो सुधार लेना थोड़ा चारों जगह, है ना, रूपचंद्रिका में भी सुधार लेना, बन जाएगा ना। हाँ। ध्यान से वो लिखना कैसे लिखते हर कैसे लिखते हैं, यहाँ करके ऐसा करके लिखना। चलो तो बनाना जी, बन गया ना। हाँ। और आगे तो कहीं नहीं ना बच्चा खाए पंडित जी लोग, अरे उधर देख लो लुंग में, अरे एक एक ग्रुप देखते चलो सबके, हरता हरता ठीक है ना, बोलते चलो हरिषति हरिषते, हरतु हरता, फिर हरताम, अहरत अहरत, हरेत हरेत, रियात ठीक लिखे, विशिष्ट ठीक लिखे, ठीक लिखे, आहार शीत ठीक लिखे, अहरित ठीक लिखे, क्या दिक्कत है, ठीक ही लिखे, और कहीं नहीं ना फंसे है, नहीं फंसते, ठीक है। चलिए बस यही इनमें गड़बड़ कर दिए थे। चलिए तो रखिएगा ऐसे ही, इसलिए देखा जाना चाहिए, जो जो धातु चलती जाए ना एक बार रूपचंद्रिका मिला लेना चाहिए। और सब रूप मिला लेना चाहिए, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, अरे कहीं वो छापने में भी गलती हो सकती है, लेकिन ये तो छापने की गलती नहीं कह सकते हैं, इतनी बड़ी छापने वाला गलती थोड़ी ना करेगा। अरे कहीं आधा ही कट गया हो, ऐसा कट गया था, आप ईट ही गायब कर दे रहे हैं और तत्व मार दो मार दे रहे हैं, विकल्प वाला रूप चला दे रहे, तो ये ऐसी टाइपिंग वाला गलती नहीं की है, ये तो मूल कार्य ही करती है गच्चा खाए, ठीक है ना। लेकिन चलिए ध्यान रखिए सूत्र को अनुसार आप लोग अपने से भी लिखते रहिए पूरे धातु के रूप। चलिए आगे चले। कौन आया, ध्रिय धारण आया ना, ध्रिय धातु आ गए बाबू, यकार की इच्छा क्या कर देंगे, हित हो गए तो आपको पता है उभयपदी हो जाएगी, और सेठ है कि अनिठ है, अरे रसवरी का ना तो रिंग और रिंग दो ही आए, इसके अलावा सब अनिठ होती है, तो अनिठ है ये, तो अनिठ है ये भी पता चल किस अर्थ में, ये देख लो तो कहा धारण धारण करना है कि नहीं, नहीं तो स्पष्ट है, इसका टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं, धारण करना किसी भी चीज को नहीं कहते थे धारण कर रहा है, तो वही धारण अर्थ में है। तो द्रि धातु है, द्रि धातु है ना, अनिठ है, पता चली गई। चलिए तो रूप चलाना है, क्या कर लेंगे, बोलो ना रूप बोलो, पहला लग पहला रूप क्या बनेगा, लट का पहला रूप क्या बनेगा, बोलो धरती, एक एक लकार बोल, धरती धरतः धरन्ति धरसि धरतः धरथ धरामि धरावः धरामः, धरते आत्मनिपद का बोल लो, धरते धरेते धरन्ते धरसे धरेते धरध्वे धरे धरावहे धरामहे, नहीं ना कहने की जरूरत है बाबू, बोलना नहीं ना पड़ेगा, गुण किए है तो नहीं ना कहना। चलो फिर लोट बोला, मुंह मत तागा करो, फटाक से धरतु धरतात धरताम धरन्तु, धरताम नहीं धरताम सब हुआ है, धर धरतात धरतम धरत, धरानी धराव धराम, धराणी तो होगा धराणी धरा, धर मत करो, अरे पूरा है वो सबका मिला है, गुण हो गया और हुआ था, लेकिन सबका मिलके धरा बना हुआ भाव की तरह, चाहे ये की तरह, अरे परस में चलाओ पर जलाओ तो भाव की तरह, आत्मने पद चलाओ तो ये की तरह, धरताम धरेताम धरन्ताम धरस्व धरेथाम धरत्वम धरै धरावहै धरामहै, अधरत अधरत अधरताम अधरन अधरः अधरतम अधरत अधरम अधराव अधराम, अधरत अधरेताम अधरन्त अधरथाः अधरेथाम अधरध्वम अधरै अधरावहि, अधरै क्यों, अधरे अधरावहि अधरामहि, धरे धरेताम धरेयुः, यही आया, धरे धरेताम धरेयुः, धरेहे धरेतम धरेत, धरेयम धरेव धरेम, धरेत धरेयाताम धरेरन धरेथाः धरेयाथम धरेध्वम धरेया धरेवहि धरेमहि, सरल है, अब इसमें थोड़ी नहीं सब बताया जाएगा, अपने से बनाइए आप लोग, आएगा ना। और अनिट धातु है, लूट आदि चला लिया जाए, कोई फर्क नहीं बाबू, ये हमको समझिए, री धातु का रूप देखे ना पूरा का पूरा एक अक्षर का फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, फसल फिसल ना जाए। चलो बोला,
हाँ बोल। धर्ता धर्तारौ धर्तारा धर्तासी धर्तास्थ धर्तास्थ धर्तास्मि धर्तास्व धर्तास्मा। साथ में मन में बोलते रहिए ना, गलत हो कहीं संदेह हो तुरंत बोला करिए। धर्ता धर्तारौ धर्तारः धर्तासे धर्तासाथे धर्ताद्वे धर्ताहे धर्तास्महे धर्तास्महे। अनिट धातु है तो ईट सिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन वृद्धन बोला। धरिष्यति धरिष्यता धरिष्यन्ति धरिष्यसि धरिष्यता धरिष्यता धरिष्यामि धरिष्यावः धरिष्यामः। धरिष्यते धरिष्येते धरिष्यन्ते धरिष्यसे धरिष्येते धरिष्यद्वे धरिष्ये धरिष्यावहे धरिष्यामहे। 10वां अधरिष्यत अधरिष्यताम अधरिष्यन् अधरिष्यः अधरिष्यतम अधरिष्यत अधरिष्यम अधरिष्याव अधरिष्याम। आगे इसका आत्मनेपद, ये तो परस्मैपद हुआ ना। अधरिष्यत अधरिष्येताम अधरिष्यन्त अधरिष्यथाः अधरिष्येताम अधरिष्यध्वम अधरिष्ये अधरिष्यावहि अधरिष्यामहि। आएगा ना? थोड़ा लकार का नाम बोल लिया करो कि ये लकार इस पद में, परस्मै पद में, क्या आत्मनेपद में, ऐसा तो स्पष्ट हो कि क्या चल रहा है। अरे लिंग लकार परस्मै पद पक्षे आत्मनेपद पक्षे आया ना। विधिलिंग लकारः विधिलिंग क्यों बोलोगे? अब विधिलिंग तो हो चुका, धरे 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 तो और धरे तो दोनों चला लिए। बोलो कौन सा बोलना? आश्रिलिंग बोलो। आत्मनेपद पक्ष में आत्मनेपद क्यों बोलोगे? अंड बंड मत करो वरना आगे जाए फिर। त्रियात हो जाएगा। अरे त्रियास्त रहेगा। लिंग संयोग लिंग शु, रिंग संयोग लिंग शु, यादि अर्धातुक लिंग पर में है, रिंग आदेश हो गया, दीर्घ तो करना नहीं। त्रियात ध्रियात ध्रियास्ताम ध्रियासु ध्रियाः ध्रियास्तम ध्रियास्त ध्रियासम ध्रियास्व ध्रियास्म। और उसमें वो उसमें गुण होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्या रूप बनेगा? त्रिशिष्ट त्रिशिष्ट गुण नहीं ना होगा, नहीं होगा। त्रिशिष्ट दृशियास्ताम दृशिरन दृशिष्ठाः दृशियास्ताम दृशिध्वम त्रिशिध्वम दृशिया दृशि वही दृशि वही। काम खत्म। नहीं आया, आ गया। आगे का मत सोचा करिए, है ना? जो बोल रहे हो वहाँ ध्यान दीजिए, है ना? आगे का सोचते रहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। चलो फिर कौन आया? लुंग बोल लिया है। लुंग का बोलो ना चुटू, कौन सा वाला बोलोगे? परस्मै पद का बोलोगे। बोलो तो जरा एक रूप बोलो, क्या बनेगा? अरे कुछ नहीं है, द्रि है, बस ध्यान रखो। अनिट धातु इस चीज को ईटागम होना नहीं, पर में दीर्घ ईटागम हो जाएगा। चल अब थोड़ी ना, अब लास्ट को एक काम और बताएंगे, थोड़ी मत। अरे क्या 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 थे? परस्मै पद परक सीच पर में है। हाँ वो वृद्धि हो जाएगी, त्रि के री को वृद्धि आर हो जाएगी। बोला अब आधारशीत 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 आधार। अरे आधार सब जगह बनेगा। आधारशीत आधारष्टाम आधारशु आधारशीहि आधारष्टम आधारष्ट आधारशम आधारस्व आधारस्मा। यही तो बन गया। उसका बोलो तो आत्मनिपद में क्या रूप बनेगा? अधृत अधृत। अरे चीज का गुण गुण होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी उस चने चीज को भाव कर दिया था। गुण गुण होना नहीं है। ये जहाँ रस्वादंगा से चीज का लोप हो जाएगा। रस्वादंग सब जगह है, उससे पर में सींच है, लेकिन पर में जल जहाँ 3 जगह मिलता है, बाकी जगह कहीं मिलेगा नहीं। तो चलिए तीनों जगह लोप और वहाँ ढतो भी करना। चलो अधृत अधृशाताम अधृसत अधृथाः अधृशाथाम अधृध्वम अधृषि अधृष्वहि अधृष्महि। इस लड़के को बन गया। कौन लकार बन गया? बच गया। आप खाली लेट लकार बच गया। 10 सेकंड का समय है। त्रि धातु का परस्मै पद में पहला रूप क्या बनेगा? अच्छा बना लिए है, अभ्यास किए थे इसका। क्या बनेगा? अरे द्रि द्रि धर द्रि धर द्रि ध द्रि द द्रि यही तो बना। अरे ध को चौथा तो तीसरा कर दिया। द्रि और अचोहिणी अरे दद्री सब जगह बनेगा। आगे देख लेना क्या काम करना है। तो इधर तो दधार बन गया। अतुष वगैरह लाएंगे, किद्वत भाव है, गुण गुण तो होना नहीं है। क्या सूत्र लगे? दद्रु। अच्छा दद्री से थ लाएंगे। तो पहले तो अनिट धातु है, तो सबका देख लो, सातों का। सात मतलब दद्री थ दद्री व दद्री म
दधरी से, दधरी द्वे, दधरी वहे, दधरी महे। यहाँ सातों स्थिति एक बार में देख लेना। तो सातों अनिट थी तो कहीं ईट हो नहीं रहा है, लेकिन क्रादि नियम से हो जाएगा ना। अरे क्री श्री भ्री भ्री रिदन 4 है, तो उसमें तो आ ही गए। उस तू को देखे हम रिदन धातु चल रही है, आया ना। क्राद्यन्य हो गए, लीडी सेट हो जाएगी। और थल में चूंकि रिदन तो हमेशा अनिट है, न आचार्य पाणिनि को अभिमत है, न भारद्वाज जी को अभिमत है। तो रिदंग इद्रिंग नित्यानिट, ये कारिका वाला अंश हटा लेंगे तो दधरी धन थ रहेगा। क्या कर लेंगे? गुण कर लेंगे। क्या रूप बन जाएगा? दधर अरे दधर गुण करेंगे। बस ये ध्यान रखिए। अब आगे सब जगह वो करके चलाओ। चलो दधार क्यों दधर थ बनाना, आगे चलो दद्रतु दध्र, और इधर रणुतमोवा, एक बार वृद्धि एक बार गुण। दधार दधर दध्रीव दध्रीव, ऐसे ही बनाए थे आप लोग क्या? अंट संट गया नहीं, यही बनाए। सब ध्यान दिए थे। दध्रीव दध्रीव, चलिए। और उसमें तो सरल होता है, सब जगह दध्री है ही, आगे सब जगह आजादी हो ही जाएगा। उसमें क्या क्या पढ़ रहेगा बोलो तो जरा। ए आते इरे, इसे आते इद्वे, ए इवहे इमहे, सब जगह दद्र हो जाएगा और मिला देना। तो दद्रे दद्राते दद्रीरे, दद्रिशे दद्राते, दद्रिद्वे दद्रे, दद्रिवहे दद्रिमहे। अरे ढत्तो मुंह नहीं ताकना है, दद्रिद्वे हो जाएगा। विकल्प से होगा। आप लोग 2 रूप तो नहीं बोले। अरे यण किए होगा तो दद्र बन गया, उसे पर ईट है तो 2 बनेगा। दद्रिद्वे 2 बोला, फिर से बोलो। दद्रे दद्राते दद्रिरे, दद्रिशे दद्राते, दद्रिद्वे दद्रिद्वे, दद्रे दद्रिवहे दद्रिमहे। काम खत्म कर दिया। चलो पहला रूप बोलो। पहला बोल। धारती धारते। परस में पद का खाली बोला। परस में पद का धरती दधार, धरता, धरिष्यति, धरतु। इसके आगे 5 का तुम बोल। अधरत, धरेत, ध्रियात, लूंगा गया ना। परस में पद का बोलो ना, तुम ही तो बनाए थे शायद। आधारशीत, 10वां आ गया ना। अदृश्यत, अरे रिद्धनो से होता है ना। गुण अधारष्यत, बोखला मत जाओ। अरे सियो वाला है, उसको अधारष्यत है, बोलो। गुण करेंगे। अरे चौथा क्या बना है? चौथा बोलो। चौथा क्या बना है? धरिष्यति, तो इधर क्या बनेगा? अधरिष्यत। क्या अंट संट बोल रहे हो? वृद्धि क्यों करोगे? गुण ही तो होगा। इतनी थोड़ी नहीं कि वृद्धि करने चलोगे। अरे गुण ही करोगे ना, हिट करके गुण कर लोगे। अधरिष्यत। चलिए फिर इसके आत्मनेपद के बोलो। धरते दध्रे, धरता, धरिष्यते, धरताम। बोल आगे का 5 बोल। अधरत, धरेत, धृशिष्ट, लूंगा। अधृत, अधृत, अधरिष्यत। यही तो हो गया। अरे कैसे भी बुलवाए आना चाहिए। जिसको प्रक्रिया दिमाग में, चाहे उल्टा बुलवा उल्टा बुलवा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसको प्रक्रिया आ रही है ना, रटा हुआ नहीं ना है कि आप इधर से पूछो तो नहीं आए, इधर से पूछो 2 साथ में हो तो आए, अलग अलग बोलो तो ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए, सब आता है। चलिए तो ये कर लिया, काम खत्म हुआ। दृढ़ धारण है। इसका वाक्य प्रयोग भरसक करिए आप। जैसे शिव गंगाम धरती बन जाएगा ना। शिव जो है वो गंगा को धारण करते हैं, धारण किए हुए हैं। आया ना? तरती तरते आया कि नहीं? अथवा तो अभी धारण नहीं कर रहे तो दधार कह देंगे। आया ना? अथवा दधरे कह देंगे। देखेंगे करते क्रिया का फल किसको मिल रहा है, सब देखा जाएगा। लेकिन प्रयोग कर लेंगे ना तो इसका बात कर सकते हैं, है ना? ठीक। चलिए सब जगह धारण वाला हम लोग भी बोलते रहते हैं ना, तो इसमें तर का इसका त्रि धातु का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे चले। कौन आया बाबू? अणीय
प्रापण अर्थ में अणीय धातु आ गई। अणीय धातु किस अर्थ में है? प्रापण। प्रापण मतलब पहुंचाना। अभी तो आया था पहुंचाना, एक जगह से किसी दूसरे को ले जाना, ढोना, पहुंचाना, जो भी कह दो वही बात, ठीक है ना। तो चलिए अणीय प्रापण है, यहाँ कार्य की ईट संज्ञा हो जाएगी। ईट हो गई तो उभय पदी आप जान ही रहे। और अणीय धातु है, बताओ जरा, सेठ है कि अनिट है? अनिट है। अरे यू द्री दान तय यौती रुक्षु सिंह स्नु नुक्षु श्रीडिंग श्रीडी रिंग व्रिंग, बस यहाँ आई इसमें नहीं ना आई। इसके बिना एक काच वाली जो अजन धातु वो अनुधातु होती है, अनिट हो जाती है। चल ये तो अनिट है, उसमें सोचना क्या, तो अणी धातु है। कौन सूत्र लगा देंगे शुरुआत में? क्या कहता है? धातु के आदि में हो तभी करना है, तो न कर लेंगे नी बन जाएगा, तो नी धातु बन जाएगी। चलो नी धातु के रूप चला जाए, कर लेंगे लट तिप सब, नी और नी और ती कर लेंगे। हाँ, नी और ती, चलो परस में पद है तो। और कौन सूत्र लगा के नी और ती में शब्द को मान के गुण कर लेंगे। अरे इगंत अंग नी है, इसको गुण, इनको गुण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अति, और कौन सूत्र नय अति, नय अ मिला देंगे नय, तो नय बन गया भव की तरह। इधर नय भव की तरह, उधर नय एज की तरह। बस रूप बोलना है, बोलो नयति, तुम बोलो नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयथा, नयामि, नयावः, नयामः। नयते नयेते नयन्ते नयसे नयेथे नयध्वे नये नयावहे नयामहे। नयतु नयतात नयताम नयन्तु नय नयतात नयतम नयत नयानी नयाव नयाम। नयानी न तो नहीं होगा। अरे रेप सकर कहाँ है? नयताम नयताम नयन्ताम नयस्व नयथाम नयध्वम नयै नयावहै नयामहै। बोल अनयत अनयताम अनयन अनयः अनयतम अनयत अनयम अनयम अनयाव अनयाम। अनयत अनयेताम अनयन्त अनयथाः अनयेथाम अनयध्वम अनये अनयावहि अनयामहि। आया ना? नयेत नयेत नयेताम नये नयेयुः नयेहे नयतम नयेत नयेयम नयेव नयेम। नयेत नयेयाताम नयेरन नयेथाः नयेयाथाम नयेध्वम नयेय नयेवहि नयेमहि। ये सब वाले हो गए, चार दोनों जगह आत्मने पद परस में पद। अब उसका चला लिया जाए। बताओ टूटू जरा, बताओ तो लूट में क्या पहला रूप बनेगा? बताओ जरा। ईट आगम तो होना नहीं, तो रूप क्या बनेगा? सब लोग बना लीजिए, जिसको बन जाए हाथ खड़ा करे। बोला था नैता है? नैता नैता। हाँ। तुम क्या? नैता नयिता नेता। अरे नी आगे रहेगा, आगे ताश रहेगा, ये रहेगा, तो ताश को मान के गुण करोगे ना, वृद्धि का करा रहे हो, वृद्धि होगी। अरे ये तो नहीं, कोई वृद्धि करने वाला कौन है? गुण ही तो करेगा। इगंतम को गुण करेंगे, इको गुण क्या होगा? ए होगा। क्या बनेगा? नेता। तो नहीं क्यों करे? नेता। आया ना? नेता नेतारौ नेतारः नेतासि नेतासः नेतासः नेतास्मि नेतास्व नेतास्मः। नेता नेतारौ नेतारः नेतासे नेतासाते नेताद्वे नेताहे नेतास्वहे नेतास्महे। अच्छा देखो कौन बताता है, देखते हैं। रिट का क्या बनेगा? चौथे का ईटागम तो अच्छा, इसमें नी धातु से स्यो लाओगे, इधर तो रिद्धनों से भी नहीं लगेगा, ईट ही नहीं करना है। चलो बोला कौन क्या बनेगा, देखते हैं कौन बताता है क्या बनेगा। बोलो तुम। नेत्स्यति नेत्स्यति नेत्स्यति। हाँ नेत्स्यति है? नेत्स्यति नेत्स्यति तो नेस्यति। नेस्यति। ये तो कहाँ से आया आपका? नी धातु। अरे नी है, अरे नी है क्या? आप लोग मतलब आप लोग गच बच कर रहे हैं। अरे नी से सियल आया, ईटागम तो करना नहीं, गुण कर लेंगे, ने बन जाएगा। और वो इन में ये आता है तो सतो भी कर लेंगे, तो नेस्यति बनेगा। तो कहाँ से आ गया? अरे नेस्यति नेस्यता नेस्यन्ति नेस्यसि नेस्यथा नेस्यता नेस्यामि नेस्यावः नेस्यामः। नेस्यते नेस्यते नेस्यन्ते नेस्यते नेस्यते नेस्यद्वे नेस्ये नेस्यावहे नेस्यामहे। 10वें का भी बोल लिया जाए ऐसे ही। अरे अनेस्यत अनेस्यताम अनेस्यत अनेस्यः अनेस्यतम अनेस्यता अनेस्यम अनेस्याव अनेस्यामा। अनेस्यत अनेस्यताम अनेस्यन्त अनेस्यथाः अनेस्यताम अनेस्यध्वम अनेस्ये अनेस्यावहि अनेस्यामहि। यही तो बन।
खत्म हुआ। चलो नी धातु है, हाँ। उसे वो आशीलिंग चला लिया जाए, परस में पद में क्या रूप बनेगा देखते हैं, कौन बताता है। आशीलिंग का परस में पद क्या रूप बनेगा देखना है, बताना है। ईट आगम तो होना नहीं है ना। अरे वो वाला जी अर्धातु की नहीं है, ईट आगम तो होते भी नहीं होना था, या सुनता है। चंदन को नहीं आ रहा है परेशान हुआ। बोला चुटू क्या बनेगा? नहीं याद बोला क्या बनेगा? नियात बोला नियात। नहीं याद। ये लोग नियात बना रहे, चुटू नियात बना रहा है। तुम बताओ तुम क्या बनाओगे? तुमको यही नहीं पता था कौन लकार का पूछ रहे हैं, तो इतना क्या तुम सोच रहे हो? नियात बना दिए हैं, चुटू के साथ जाओगे। अरे नी धातु से नी यास तो ये स्थिति है, ठीक है ना। अरे ईट आगम तो वैसे भी नहीं होना था, वो वाला याद। ओ ये बताओ कि ये गुण किससे किए हो? नी को गुण सार्वधातु का क्या पर में है? सार्वधातु अथवा अर्धातु क्या पर में है? बोलो। अर्धातु पर में है। लिंगा से अर्धातु पर है, लेकिन हमको लग रहा है कि यासुट जो है उसको किद भाव हो चुका है किदासीसी से, और स्वयं वो गीत था, वो गीति से निषेध हो जाता, गुण नहीं होता। नियात यही रूप बनेगा। ज्यादा ज्यादा अग्रिचार धातु का दीर्घ से लगा तो पर्जन्य लक्षण प्रवृत्ति नी को ई दीर्घ होगा, और कुछ तो होगा नहीं। अरे दीर्घ पहले से है तो दीर्घ का अजंत अंग है ही, तो दीर्घ कराओगे तो दीर्घ ई होगा, तो नियात यही रूप बनेगा। कैसे नियात बोल दिए? अरे नियात नियासम नियासु नियाहा नियासम नियासा नियासम नियास्वा नियास्मा। चलो इसी का अब आत्मनेपद में बता दो। चलो आत्मनेपद में क्या बनेगा देखते हैं, कौन बुद्धिमान व्यक्ति है कि जो रूप बोलेगा। इसी का नहीं कहिए आत्मनेपद में आशीर्लिंग जिसका बन जाए हाथ खड़ा करे। क्या? नी शिष्ट, नी और आगे ई शिष्ट, इतना ज्यादा कहाँ से आएगा सब कुछ? बोलो। नई शिष्ट, निशिष्ट, निशिष्ट। चारों अलग है, बताओ। लिखा जिसका जो है लिखो, चारों अलग है। बाप रे बाप, वो बुद्ध के 4 शिष्यों की बात, 4 व्याकरण के संप्रदाय खोल दे दिया हम लोग। इतिए के ऐसे आचार्यों के मत आएंगे तो ऐसे लिखेंगे। चुटू कहता था इसमें वृद्धि होती है। लिखना जो बोले है, जो बना है वही लिखना, अब मत गच्च पच्च करना। नई शिष्ट लिखे तो नई शिष्ट बोले तो वही लिखना। देखो नी धातु था, आगे लिंग लाते आशीर्लिंग लाते, देख लो लिख लिया ना। आशीर्लिंग लाते तो उसको त कर लेते, फिर सूट ये कर लेते है ना, यकार का लोप कर लेते, तो नी सी और सतो बतो लास्ट में करेंगे, तो इसलिए रोक रहे हैं। तो इधर क्या होगा? ईट आगम तो होना नहीं पहले तो, क्योंकि अनिट धातु है। अब रही बात गुण की, तो गुण करने का विचार चले। वृद्धि चुटू पहले तो करा दिया था, वृद्धि किससे करा लिए? तो वृद्धि तो कोई करेगा नहीं इधर, तो नहीं कैसे बनेगा? अब आई बात गुण की, गुण करना चाहिए, तो गुण क्यों होगा कि नहीं होगा बताओ जरा। अरे शिष्ट परे रहते गुण क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीट को किदोत्पा हो गया है। किससे हुआ है? अभी सूत्र गया, कौन सूत्र गया? उच्च। वो कहता है रिवर्ण से परे चलादि लिंग अथवा शिच हो। इधर कहाँ रिवर्ण है? ये तो नी धातु है, तो जलादि नहीं ना, किद्वत भाव तो होगा नहीं होगा। तो फिर अरे सीट को अर्धातु को मान करके गुण होगा कि नहीं होगा। तो ने ई को गुण क्या हो जाएगा चुटू? ए हो जाएगा। ने शिष्ट। अब आगे अच परे है नहीं, तो अयादेश कुछ होना नहीं है। ने शिष्ट इतना ही रहेगा। तुम्हारा भी खत्म हुआ, समझ में आया? तुम क्या बोले थे? निशिष्ट। तो तुम गुण ही नहीं कराए थे, क्यों नहीं कराए थे? गुण होगा ना। अरे वो उच्च सूत्र तो उसी के लिए आया था, ठीक है ना। नेशिष्ट तुम इसका सही गया था, नेशिष्ट तीनों का गलत था। नेशिष्ट बनेगा ना? नहीं समझ में आया? कोई संदेह हो तो बोलो, फिर आगे चले। नेशिष्ट नेशियासाम नेशिरन नेशिष्ठाः नेशियास्थाम नेशिध्वम नेशिय नेशिवहि नेशिमहि। अच्छा इसके रूप नहीं बनाए थे?
नहीं प्रापणिक नहीं बनाए, चलो कोई बात नहीं, तो ये बन गया, ये हो गया। अब कौन सा चला है, लीट और लुंग बच गए, लुंग बना लिया जाए। लुंग का बनाओ, चलो लुंग का क्या बनेगा देखते हैं, कौन सही लिखना है, 5 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड। ये नी धातु का परस्मय पद में क्या रूप बनेगा, देखते हैं कौन सही जाता है। और प्रक्रिया नहीं लिखनी, सीधा बस रूप लिखना है, बस खाली। जिसका बन जाए हाथ खड़ा करे। बोला क्या बना है, अनिशित है अनिशित अनिशित अनीत कौन सा तुम्हारा तो चल रहा है, कौन से संसार में जी रहे हो, परस्मय पद है ना। अनिष्ट 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 तो तुम हो। अनियात यार लुंग लुंग देखो, नी धातु एक क्रम से चलो, लुंग की ये परस्मय पद में टिप कर लिए, प चला गया, ई चला गया, नी त एक ही है, इसके बाद चली कर लिया है, तो नी चली त। अब चली को क्या किया जाए, कोई आदेश हो जाएगा, सिच किया जाए। अरे 1-2 सूत्र और आए थे, वो भी ध्यान देना। चंग हम करने वाले आए थे, चंग करने वाला नहीं, श्री दूसरा और अंग करने वाला भी कोई सूत्र आया था। कौन पूछा, पूषादी में आता नहीं है, द्युतादि में आता नहीं है, और वृद्धि में है नहीं, ये भी नहीं लगी। थोड़ा हल्के से देख लिया करो कि चली को आदेश भी कोई होगा कि नहीं होगा वो में से। तो चलो सिच कर लिया जाए, चले है सिच तो सामान्य है ही, तो सिच कर लेंगे। तो नी स त परस्मय पद चल रहा है, नी स त है ना। अब इधर क्या कर लिया जाए, ये सिच को तो ईट आगम होगा नहीं, धातु है, पर में दीर्घ ईट आगम हो जाएगा, है ना। तो नी स ई त ये बन जाएगा। अब यहाँ पर परस्मय पद परक सिच पर में है ना। हाँ, तो क्या कौन सूत्र लगेगा, टूटू क्या लगा दिया, गुण कर दिया था, गुण कर दिया वो, नी को ने बोल दिया। अरे ने कैसे बोल रहे हो भाई, अरे अपवाद हो जाएगा ना, परस्मय पद परक सिच पर हमको वृद्धि नहीं वृद्धि करेगी, ई को गुण आई करेंगे नहीं, और इन से परमेश्वर है कर लेंगे नहीं शीत और नहीं शीत। ये तुम्हारा क्या, तुमने क्या गलती की, एक तो गुरुजी वो सीची हटा दी है। हाँ, और आत्मनिपद सोचा था कि आत्मनिपद क्यों बनाना था, अरे परस्मय पद बनाने के लिए कहे थे। आत्मनिपद में भी वही तो नहीं बनता है, गलत गया है। फिर भी तुम बोलो तुमने क्या गलती की, वृद्धि नहीं किए थे और उसको हलंता के जगह वो आदमी पतलाता रख दिया, तो उसको स्तुत ही दीर्घ ईटागम भी तो नहीं किए, अनिष्ट अनिष्ट बोल रहे थे तुम। दीर्घ ईटागम कहाँ है तुम्हारा, बेवकूफ तरीका। अनिष्ट ऐसा बने थे, अनिष्ट दीर्घ ईटागम कहाँ है, तो फिर बेवकूफ अनैषित बनता है ना। अरे अनैषित दीर्घ ईटागम तो होगा ना, अप्रयुक्त होगा तो। हाँ, मेरा तो गलत ही है, तो इसके तो कुछ अलग ही यासुट बासुट कर रहा था। अरे अनैषित ध्यान रखो, अनैषित और आगे अनैष्टाम, बस ऐसे ही। अरे अनैष तक बनाओ, अनैष्टाम, अनैषुहु, अनैषिहि, अनैष्टम, अनैष्टा, अनैष्टम, अनैष्वा, अनैष्मा। आया ना, जाके रूप चंद्रिका मिला ना, आया ना, बराबर गया है ना, यही बनेगा ना। ठीक। अब आत्मने पद में जाना, देखो आत्मने पद में क्या होगा। अरे कुछ नहीं, वो तिप की जगह तल आएगा पूरा, तो नी स त, ये स्थिति तो रहेगी ना, सिच तक आओगे, नी स त है ना। अब कौन दीर्घ ईटागम होगा नहीं, रस्व वाला तो हो भी नहीं, दीर्घ भी नहीं होगा क्योंकि अप्रयुक्त हल नहीं है, नहीं ना होगा। नी स त, अब क्या करेंगे बताओ जरा, नी स त में कौन सूत्र क्या करेंगे। इधर तो ये सिच का लुक नहीं होगा, रस्वांत अंग से पर में नहीं है, चल तो परे है लेकिन रस्वांत अंग से परे नहीं है। तो बोलो ना क्या होगा, इधर क्या काम होगा। नी स त क्या काम कराएंगे आप लोग। अरे वो सिची वृद्धि परस्मय पद ऐसा लगेगा नहीं लगेगा, दोनों लगा परस्मय पद परक सिच है, तो आत्मने पद परक सिच है, वो भी नहीं लगना है। तो बोलो ना क्या होगा,
गुण कर लेंगे। अरे वो तो गुण तो हो ही सकता है। हाँ, ये चीज को किद्वत भाव नहीं हुआ। अरे रिवर्ण से परे जलादि चीज को किद्वत भाव, ये तो रिवर्ण से परे नहीं ना, उच्च बुच्च नहीं लगेगा किद्वत भाव करना। चलो तो कौन गुण कर देंगे? तो नेस ये बन गया। और सत्व तो कर ही लेंगे, नेश और टुष्टुत्व कर लेंगे, नेष्ट अनिष्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा? ठीक है ना, अनिष्ट यही बनेगा कि और कुछ अनिष्ट। देखो लिखा है इन्होंने कोई रूप नहीं। अरे नयति दो लिख दिए। अब आप अनिष्ट देखो रूप चंद्रिका में देखा था, अनिष्ट यही बनाए हैं। चलो छोड़ दो आप, फिर क्या देखना, जब अनिष्ट ही बनाए तो आए ना। अनिष्ट बस ये अनिष्ट में मिला, अनिष्टाकाम अनिष्टा हम यहाँ रस्व दंगत लगना ही नहीं, जो परेशान हो। और इधर नित्य ढत्व हो जाएगा ना, अने ध्वम नित्य ढत्व, वृद्धि मत मार देना, गुण करना है ना। चलो पूरा लकार ऐसे ही लिखा है, इसी के बाद होगा अनिष्ट अनिशाताम अनिशता अनिष्ठा अनिशाताम अनिध्वम अनेशी अनेश्वरी अनेश्मही। यही तो बनाएंगे, गलत बनाएंगे तो कैसे चलेगा। चलिए हो गया, आया ना। ये भी लकार हो गया। कौन लकार हो गया? लुंग लकार हो गया। अब लीट बच गया। लीट का बनाओ जरूर। चलो नी धातु है, और अणल वाला बनाओ पहले, परस्मय पद में अणल वाला बनाओ। देखो देखते हैं कौन बनाएगा, क्या बनेगा। बोला फटाक से रूप देखो, लिखो, देखते हैं कौन सही जाता है। ध्यान से ना, परस्मय पद बनाना है, उठ पटांग काम नहीं करना। अरे नी धातु है भाई, बन गया तो हाथ खड़ा रखो, बन जाए तो। दो लोगों का बन गया, दो का बाकी। अरे सरल है भाई। बोलो क्या बना है? निया है निया कौन लकार का? लीट लकार नियो। बड़े बेवकूफ हो तुम। हाँ, नीनाय क्या एकदम से प्रक्रिया ही नहीं चली दिमाग में, वेट कुछ नहीं। लीट है, लीटी दाज और अनभ्यास से नहीं लगा है, एकदम से नियो और अब ऐड कर दिया नियो। कम से कम गुण वृद्धि किया हुआ था। अरे नित प्रत्यय परे कम से कम नाय बनाया हुआ था, तो भी वो भी नहीं किया, ही को लगाया। तुम तो बड़े बेवकूफ हो भाई, कुछ प्रक्रिया तुमको नहीं उठ रही। अरे नी अ ठीक। इसके बाद अभ्यास से ओ हलादी से तो लगना नहीं, रस्व लग जाएगा, लगेगा ना। यहाँ तो अंतर्गी करेगा। अरे रस्व कर देगा, अभ्यास को रस्व कर देगा, अभ्यास दीर्घ ही उसको रस्व नी बन जाएगा। अभ्यास से चर्चा लगेगा नहीं लगेगा, तो जल में नहीं आता, इसलिए जल है ही नहीं। अभ्यास में जल हो तो चरक चस करे कुछ, तो होना नहीं, नीनी बनेगा। सब जगह नीनी जरूर बनेगा। अब आगे विचार करना है तो और रहेगा। अब क्या ढीत प्रत्यय परे है, तो कौन सूत्र लगाएंगे? अचो वृद्धि कर लेंगे। नहीं आया देश नीना आया कि नहीं आया? नहीं बना, और कुछ करके नीना आया बना लिया, यही किया था ना। तब भी बोलना है कि हम तो दूसरे कुछ लगाए थे। अरे अचो नीति लगा के नहीं आया, ऐसे ही नीनी बना लेंगे। नीनी धन अतुल। अरे पहला होगा नीरस्व, दूसरा दीर्घ, नीनी अतुल। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे बताओ? यहाँ भी पर में किद्वत भाव के गुण गुण नहीं होगा, कौन लगाएंगे? लगा देंगे। अरे देखो सबसे पहले इक्वेंट था ना, इक्वेंट, लेकिन उसका पद आया वर्णांत धातु हो, वर्णांत धातु तो उससे पर आजादी प्रत्यय है, तो क्या होना चाहिए? यंग होना चाहिए। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, संयोग पूर्वस्य आए, उसको छोड़ रहे हैं।
देखना पड़ता है ना। अचीज नु धातु लगाओ तो पहले ये देख लो कि उसका अपवाद ये नहीं ना लग रहा। अरे धातु अवयव संयोग पूर्व न भवति यही वर्ण, ऐसा ही वर्ण चाहिए, नहीं मिल रहा है ऐसा ही वर्ण। अरे नीनी है तो फिर तो का है फिर उसको नहीं देख रहे। तदंत वो ऐसा ही वर्ण कौन मिला, दीर्घ ई। तदंत जो धातु कौन, नी। तदंत जो अनेकाचंग कौन, नीनी। अरे क्रम से जाओ, नीनी उसको यण हो, आजादी यण नहीं होगा, यण होगा तो नीनी में यण कर लेंगे, निन्य कर लेंगे। अतुष मिला दे निन्य तू, यही बनेगा। और निन्यु, अरे ऐसे करते तो यण करेंगे, लेकिन इको से नहीं, किससे घट जाएगा। एक बार घटा लो, नीनी अतुष में घटा चुटू, धातु अवयव संयोग पूर्व न भवति यही वर्ण कौन हुआ ऐसा ही ई। हाँ तदंत जो धातु नी, तदंत जो अनेकाचंग नी, उसको यण हो अलंत से अंतिम को आजादी बन गया। अच्छा नीनी धन थ लाएंगे, नीनी धन थ लाएंगे। अनिट धातु थी तो ईट तो नहीं होना चाहिए। नीनी धन थ व म से द्वे वह मय, क्या स्थिति है, था व म और से द्वे वह मय, सातों को ले आए। ईट का प्रकरण खत्म करे एक ही बार में, आया कि नहीं। चलो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, अनिट धातु है तो होना ही नहीं चाहिए तो, लेकिन क्रादि नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अरे नियम में तो क्रादि, अरे चार ऋकारांत है, चार उकारांत, दीर्घ इकारांत तो कोई नहीं है, अन्य हो गए। लिटी सेट भवे तो सेट हो जाएगी, सारी सेट हो जाएगी। थल में विचार कर लो क्या किया जाएगा, तो बताओ थल में क्या होगा, कैसे ईट होगा बताओ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अजंत है। अरे अजंत हो चाहे रस्व आकार वाले हो तो विकल्प से ईट होता है, क्योंकि पाणिनि जी के मन में नहीं होता है, भारद्वाज के मन में होता है। चलिए विकल्प से करना, एक बार ईथ में मिलाएंगे और एक बार थ में मिलाएंगे। तो नीनी धन ईथ है तो नीनी धन थ है, दोनों परिस्थिति में कौन सूत्र लगाएंगे पहले, तो निधन इथा में एरने का तो संयोग पूर्व से पागल तरीका। अरे यहाँ थोड़ी किद्वत भाव होता है, ये तो सिप के स्थान में हुआ थल था, इधर गुण का निषेध थोड़ी न होगा, बराबर जाएगी दोनों में एक सूत्र। तो धातु का योग हो, नीने बन जाएगा, नीने इथ नीने थ आया ना। अब एक में अयादेश हो जाएगा क्योंकि अच पर में है, एक में कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा। तो अयादेश करेंगे तो चुटू क्या रूप बनेगा, इथ में मिला के आराम से बोलो। और जब वो थ वाले में क्या बनेगा, नीने था, बस यही दो बने, नीने था नीना बन गया, बस यही है, बाकी आगे कहीं परेशान नहीं होना। चलो नीनी धन आगे बोलो ना, अचूस वगैरह में तो येर ने काटो लगा के मिलाना है, निन्या, और इधर वृद्धि और गुण नीनाया, फिर ईवा ईमा में मिला देना याद करके, निन्नीवा निन्नीमा, अरे यान करके मिलाना है, नहीं बना चले। और उसमें तो सरल है बाबू, निन्नी में आगे सब जगह आगे क्या प्रत्यय रहेंगे, ए आगे इरे इशे आगे इवे ए इवा है इमा है, सब जगह एरने का चो लग जाएगा, गुण तो कहीं होना ही नहीं है, किद भाव हो गया। तो एरने का जो सिहण कर दो ना, रूप बोलो ना, पहले परस में पद का चुटू रूप बोलो, परस में पद का सुनाओ, निनाया निन्यतुहु निन्युहु निन्यईथा। अरे ऐसे क्यों, आराम से बोलो ना, आदेश करके आराम से बोलो, हल्का है बोलो, निन्यईथा निनेथा, हाँ ठीक। निन्यतुहु निन्य निनाय निनय निन्नईवा नीनो क्यों होगा, गुण की निन्नीवा निन्नीमा, हाँ ये बन गया। और उसका बोलो आत्मा पद का बोलो, निन्ये निन्याते निन्नीरे निन्नीशे निन्याते निन्नीद्वे निन्ये निन्नीद्वे, इसमें धातुओं का ध्यान रखा। अरे निन्य है तब ई है तब द्वे है, विकल्प से, तो निन्य द्वे निन्य द्वे, निन्ये निन्नी वहे निन्नी महे, यही तो बन गया। परस में पद का बोला, निनाय निन्यतुहु निन्युहु निनईथ
निनेथ, निन्यथु, निन्य, निनाय, निनय, निनाय निनय साथ में बोला करो, तो ऐसे रुक के गाय बोल रहे हो। निनाय, निनय, निन्नीव, निन्नीम। हाँ बोलो परस्मै पद, आत्मनेपद बोलो। निन्ये निन्याते निन्नीरे, निन्नीसे निन्याते निन्यद्वे, निन्ये निन्नीवहे निन्नीवहे। हाँ। कल्प से निकले। जो नहीं बोला वो बेवकूफ है, तब तो नेपाली बोला। निन्ये निन्याते निन्नीरे, निन्नीसे निन्याथे निन्यद्वे, निन्यद्वे, हाँ। निन्ये निन्नीवहे निन्नीवहे। अरे यण हो आय हो तो समझ लो, उससे पर में ईट आए तो विकल्प से करना, हाँ। ईट न आए तो नित्य करना। हाँ। लेकिन जरूर होगा, जरूर कर तो आए ना। हाँ। चलिए तो ये कर लिया, बन गए 10 लकार। हाँ। हो गया ना। हाँ। बोलो पहला रूप बोला, नी प्रापणे का पहला रूप बोलो, बोला चुप। नयति, परस्मै पद का बोलो, परस्मै पद का। नयति, निनाय, नयिता। नहीं क्यों होगा, अभी फिर से नहीं। अरे वृद्धि वहां कौन कराता है? उधर नेता, नेता। नेता, नैष्यति। नहीं क्यों होगा भाई, तुमको ये वृद्धि का चक्कर में कहाँ से पड़ गए हो? हाँ इटागम भी नहीं होगा इसमें, तो नेष्यति। हाँ। नेष्यति, नयतु। नहीं तू चलो आगे बोलो। अनयत, अरे विधिलिंग बोला भाई, वरना आगे चले, इतना देर नहीं नयत, तो- नियात। अब इसका ही तो सब लोग गड़बड़ा रहे, तुम सही बोल दो तो। अनैषित, हाँ अनैषित, अरे वृद्धि होगी ना। हाँ। सिची वृद्धि परस्मै पदेषु। हाँ बेवकूफ तरीका। अनेष्यत। हाँ अनेष्यत, ये बोल लिया, बोला। आत्मनेपद बोलो, आप ही दोनों लोग खत्म करेंगे, इन लोगों को तो गड़बड़। नयते। हाँ नयते। अरे नीनी का है भाई। हाँ, निन्ये, हाँ नेता, हाँ ठीक है, चलो ना, ईटागम करना नहीं है। हाँ नेत, नेश, हाँ नेष्यते, नेयताम। ने क्यों हो जाएगा वहाँ, सब वाला है वो। हाँ, नयताम, नयताम। नयताम। चलो आगे का 5 बोलो, बोल सकते हो तो। अनयत, अनयित। अटागम कर ले रहा है, नहीं छोड़ा, विधिलिंग में अटागम कौन करता है, बेवकूफ तरीका। अनयत, नयेत, नैशिष्ट। नहीं शिष्ट क्यों होगा, नहीं शिष्ट क्यों होगा भाई, वृद्धि वहाँ कौन कराता है, बोला। नेशिष्ट, नेशिष्ट गुण होगा बस, हाँ, नेशिष्ट। हाँ अनेष्ट, अनेष्ट, ये भी ठीक बोला, अनेष्ट गुण करके वृद्धि तो होनी नहीं है। हाँ अनेष्यत, अनिश्चित, तो काम खत्म किया, रखो पाठ। और आगे का कौन धातु है आगे? ये पच का थोड़ा प्रयास करना, बना लेना। और भजव सेवायाम दोनों भी वही बराबर जाएगा, कोई नहीं है, थोड़ा अभ्यास करो। चलो 3 ही धातु हो पाए, 3 ही नहीं 2 ही हो पाई। कितनी हुई? 3 हुई। ये पच और भज दोनों धातु का है ना। जहाँ संधि हो तो उसका मत बना, कोई बात नहीं, मतलब प्रयास करो जितना तक बने तक। जहाँ से ये लग जाए कि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पूछ लें, लेकिन बाकी का बना लो जो सरल सरल है। ठीक, चलो ये करो, तब फिर आगे चले, तब तो बढ़ेंगे। आप लोग कुछ करेंगे नहीं तो कैसे, फिर वही देखते रहेंगे हर बार। और ये रूपचंद्रिका है, रूपचंद्रिका में जो 3 धातु चली ना, सबके रूप देखा, हाँ कहीं गच पच ना हुआ हो, है ना। वही बस सावधानी से पहले अपने बनाओ, पाठ लगा लो, तब जाके देखो, है ना। ये नहीं कि पहले सब देखने लगे, है ना, वो आदत गलत गंदी है। वो सब रूपचंद्रिका चाहिए ही नहीं हमको वैसे। लेकिन कहीं जैसे वो ईट छोड़ दिए थे ना, ऐसे कल्ती पकड़ने के लिए, देखने के लिए कह रहे, उसका सहारा नहीं लेना है रूप बनाने में कि देखिए क्या बनता है, देख लेते फिर सूत्र लगाते, ऐसे नहीं ना होता। अरे सूत्र लगा के रूप बनाओ, तब रूप देखे क्या बनता है। सूत्र प्रधान होइए, लक्ष्य प्रधान मत होइए। लक्षणैक चक्षुष्क होइए, लक्ष्यैक चक्षुष्क अभिमत बनिए। चलिए चला जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।